नमस्ते, मैं मुकेश नगर कोलकाता से। अभी हम कॉन्साइज मैथ के रैशनल नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करेंगे। पहला ऐड करना है 7/5 के साथ 2/5 और दोनों में या फाइंड द सम ऑफ 7/5 एंड 2/5। दो रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करना है। रैशनल नंबर में ऐड करने का पहला फोकस क्या देखेंगे? पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, ऐसे में क्या करेंगे? 5 को कॉमन ले लेंगे और सम ऑफ द न्यूमिनेटर्स। तो इस तरह से तो सम ऑफ 7/5 एंड 2/5। तो 7/5 पहला रैशनल नंबर लिखा, दूसरा लिखा, दोनों के बीच में प्लस का साइन दिया। कॉमन डिनोमिनेटर 5 है, कॉमन डिनोमिनेटर लिया, फर्स्ट न्यूमिनेटर प्लस सेकेंड न्यूमिनेटर करके 9/5 मिला। अब चूंकि ये एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ भी बोलें, तो अगर कहीं पे नेगेटिव का साइन नहीं है तो हम उससे फ्रैक्शन बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम रैशनल नंबर का चैप्टर कर रहे हैं तो हर नंबर को रैशनल नंबर करेंगे। हर नंबर रैशनल नंबर है, हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक अलग से हमने डिफरेंस निकाला है कि हम रैशनल नंबर उसको बोलेंगे जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा रैशनल नंबर में भी और फ्रैक्शन में भी। और फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं। तो रैशनल नंबर में कौन सा हुआ? जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव हो सकते हैं। इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। और जिसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होगा उसको फ्रैक्शन, लेकिन हिसाब से दोनों सेम है। किसी नंबर को अगर रैशनल नंबर बोल सकते हैं तो उसी नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या ठीक है, ये 9/5 हो गया। इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर भी बोल सकता हूँ। तो इसको 9 को 5 से डिवाइड करके 1 मिला और रिमेनिंग 4, और इसको लिख सकते हैं 9/5 को लिख सकते हैं 1 and 4/5। ऐड करना है -4/9 के साथ +2/9। जब भी हम ऐड करेंगे सबसे पहले हमारा फोकस होगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर में दोनों में 9 है, तो 9 कॉमन डिनोमिनेटर है। तो ऐसे में क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर 9 ले लेंगे और फर्स्ट न्यूमिनेटर प्लस सेकेंड न्यूमिनेटर, यानी -4 के साथ +2 ऐड करना है। ऐड करने का नियम क्या है? अगर जो ए और बी को ए के साथ बी ऐड कर रहा हूँ और ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ए के साथ बी ऐड करना चाहता हूँ, ए और बी दोनों नेगेटिव है, दोनों के आगे एक नेगेटिव का साइन है। ऐसे में ए और बी ऐड हो जाएगा और ऐड होके उस जो सम आएगा उसके आगे माइनस का साइन देंगे। लेकिन एक ए और बी ऐड करना चाहते हैं जिसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसे में सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे 4 - 2 और 2 निकल के आएगा उसके आगे माइनस का साइन, तो ये -2/9। और माइनस का साइन हम कहाँ लिख सकते हैं? माइनस का साइन हम 3 जगह लिख सकते हैं रैशनल नंबर, न्यूमरेटर के आगे, डिनोमिनेटर के आगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में लाइन है उसके आगे। तो इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट -2 और +9 लिखता है वो भी करेक्ट आंसर है, और अगर दोनों के लाइन के पैरेलल में लिखता है तो उसको नेगेटिव रैशनल 2/9 लिखेंगे, इसको ये भी करेक्ट है। तो ऐड करना है 5 ओवर -12 एंड इसके साथ 1 ओवर -12। जब भी हम ऐड करना चाहते हैं हमारा पहला फोकस होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और साथ में एक फोकस और होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन नहीं हो। अभी तक जो हमने ऐड किए थे दोनों में किसी में भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर नेगेटिव का साइन नहीं था, लेकिन अब पहली बार हम एक ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव है। तो ऐसे में क्या करेंगे? नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर को दे देंगे, तो डिनोमिनेटर को दे देंगे। इस तरह से डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पहले से अब 12 और 12 दोनों पॉजिटिव है, सेम नंबर है, तो कॉमन डिनोमिनेटर में 12 ले लिया कॉमन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में होगा फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर, मतलब -5 + 1। अब जो ऐसे दो नंबर ऐड कर रहा हूँ जो दो नंबर, एक के आगे माइनस का साइन है एक के आगे प्लस का साइन है, यानी ये दोनों अलग अलग नेचर के नंबर, एक नेगेटिव है एक दूसरा पॉजिटिव है। जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो वहाँ पे a - b होगा, यानी 5 - 1 करके 4 और 4 के आगे माइनस का साइन। तो ब्रैकेट के अंदर में 5 - लिखा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट से निकल के आया 4 और आगे का माइनस साइन, -4/12। अब जब 4/12 लिखते हैं दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो इसको फिर रिड्यूस करके 1/3 लिखा। अभी 1/3 का नेगेटिव का साइन लिखा, नेगेटिव का साइन मैं नंबर के बीच में जो लाइन है उसके आगे भी दे सकता हूँ, और नेगेटिव का साइन मैं न्यूमरेटर के आगे भी दे सकता हूँ, दोनों करेक्ट आंसर है। लेकिन डिनोमिनेटर के आगे भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं देना अच्छा है।
डिनोमिनेटर के आगे, लेकिन दे सकता हूँ, देने से रॉन्ग नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव का साइन लिखता है तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि नॉलेज थोड़ा सा कम है, क्योंकि नेगेटिव का साइन जनरली या तो न्यूमरेटर के आगे होता है या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन होता है उसके आगे। और क्वेश्चन में हो सकता है कि नेगेटिव में दिया जाए, लेकिन मैं अपने से क्यों डिनोमिनेटर के आगे दूंगा। तो अगर कहीं नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में है तो वहाँ से शिफ्ट करके डिनोमिनेटर में नहीं आता है, बल्कि उल्टा होता है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है तो वो शिफ्ट करके न्यूमरेटर में जा सकता है। नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है तो यह लाइन के आगे, तो वो शिफ्ट होकर न्यूमरेटर के आगे आ सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर के आगे नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं दे दूँ तो क्या होगा, रॉन्ग तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ भी आ सकता है, डिनोमिनेटर के साथ भी, और न्यूमरेटर दोनों के बीच में भी। एनीवे, यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर हमारा कोई डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में दे देंगे, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो दोनों से आगे हटा देंगे। इस तरह से डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, उसके बाद हम ऐड करेंगे। ऐड करना है हमें नेगेटिव 4 ओवर नेगेटिव 15 के साथ नेगेटिव 7 ओवर नेगेटिव 15 को। ऐसे में इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। दोनों नंबर में जब भी हम दो नंबर्स ऐड करते हैं, रैशनल नंबर या फ्रैक्शन हो, तो सबसे पहला फोकस होता है कि डिनोमिनेटर में नंबर क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के आगे 15 और दोनों के आगे नेगेटिव का साइन। तो सब क्या करना क्या पड़ेगा, एक तो नंबर सेम है तो वो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन हटा देना पड़ेगा। नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर को दे दिया, और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो दोनों से हटा दिया। तो यहाँ पे क्या किया, ये नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर 15 के साथ था, वहाँ से शिफ्ट करके न्यूमरेटर 4 के आगे लिख दिया, और यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर के आगे भी नेगेटिव का साइन, डिनोमिनेटर के आगे भी नेगेटिव का साइन, दोनों के आगे से नेगेटिव का साइन हटा दिया। अब मेरा क्या हो गया, नेगेटिव 4/15 के साथ ऐड करेंगे 7/15। डिनोमिनेटर में क्या है, कौन सेम नंबर है 15, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ऐसे में 15 कॉमन ले लेंगे, और ऊपर में फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, यानी नेगेटिव 4 + 7। नेगेटिव ऐसे दो नंबर ऐड करना चाहता हूँ कि एक के आगे माइनस का साइन है, दूसरे के आगे प्लस का साइन है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनका सब्ट्रैक्शन, उनको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 7 - 4 से 3 लिया, डिनोमिनेटर में 15 है। क्या यही मेरा आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 3 और 15 फर्दर रिड्यूस होगा। तब 3 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला, 15 को 3 से डिवाइड करके 5 मिला, तो 1/5 मेरा करेक्ट आंसर है। अगर मैं 3/15 इसको यहाँ पे लिख के उसके बाद आंसर लिख दूँ तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों 0 होगा, ये तो आंसर तो ठीक है, न्यूमरेटर में 3 तो यही तो आया माइनस करके, लेकिन साथ साथ मेरे आंसर जो होता है, आंसर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोप्राइम होना चाहिए, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हर एक कॉमन फैक्टर हर एक में होगा तो उसको छोड़ के, यानी एक के अलावा कोई दूसरा 1 × 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं। ऐसे में 1 कॉमन नंबर्स हुआ, लेकिन 1 हर एक नंबर में रहेगा, उसके इसलिए उसको काउंट नहीं होगा। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें यहाँ पे 1 के अलावा 3 है, 1 इसको लिख सकते हैं, तो इसको रिड्यूस कर देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर दोनों नेगेटिव डिनोमिनेटर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे। अगर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो शिफ्ट करके न्यूमरेटर में दे देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो दोनों से हटा देंगे, करके पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया, कॉमन ले लिया। ऐसे में फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, अगर दोनों में एक के आगे माइनस का साइन, एक के आगे प्लस का साइन है, ऐसे में दोनों का नेचर अलग है, एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे में a - b होगा। और अगर दोनों बोथ नेगेटिव, a + b होगा, बोथ पॉजिटिव a + b होगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर आया कि यहाँ पे डिफरेंस तो ले लिया, लेकिन ये नंबर 3 और 15 फर्दर रिड्यूस होंगे 1/5। तो हमेशा जो भी मेरा आंसर होगा वो आंसर उसके फ्रैक्शन के लोएस्ट टर्म्स में होगा। तो ऐड करेंगे नेगेटिव 7 ओवर पॉजिटिव 25 के साथ पॉजिटिव 9 ओवर नेगेटिव 25। तो एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है उसके लिए थैंक यू, लेकिन जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर को दे दिया, दोनों डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ऐसे में 25 दोनों सेम नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसको लाइक बोलते हैं, लाइक रैशनल नंबर या लाइक फ्रैक्शन, जैसा भी, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो उसको रैशनल नंबर काउंट करेंगे। रैशनल नंबर इक्वल टू फ्रैक्शन इक्वल टू रैशनल नंबर, दोनों को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली नेगेटिव होता है तो रैशनल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव होगा तो फ्रैक्शन। क्योंकि मैं रैशनल नंबर का चैप्टर कर रहा हूँ तो हर नंबर को मैं रैशनल नंबर ही काउंट करूँगा। तो यहाँ पे 25 का कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर। अब दो नंबर ऐड कर रहा हूँ, दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो उसमें क्या होगा, a + b होगा। 7 + 9 = 16 और 16 के आगे माइनस का साइन, तो -16/25 हो गया, -16/25 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए यही मेरा आंसर है।
ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव 7/26 के साथ पॉजिटिव 7/-26। एक डिनोमीटर नेगेटिव है, एक डिनोमीटर पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिनोमीटर के लिए थैंक यू, नेगेटिव डिनोमीटर पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन 26 से डिनोमीटर हटा के न्यूमेटर के आगे दे दिया। अब कॉमन डिनोमीटर 26 ले लिया और यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकेंड न्यूमेटर, दो नंबर है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, दोनों को ऐड करना है। ऐसे में क्या होगा, सेम साइन होने से ऐड हो जाएगा, a+b होगा। 7 + 7 14 और 14 के आगे माइनस का साइन। अब ये दोनों आंसर नंबर है, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करके मेरे को -7/13 मिला। तो कैसे मैंने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया, मैं दो तरह से उपाय हैं। या तो मैं नेगेटिव 14 को लिख सकता हूँ 2 × 7, यस -7 × 2, और 26 को लिख सकता हूँ 13 × 2। इस तरह से न्यूमेटर का 2 डिनोमीटर का 2 हट गया। नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, -14 को इसको डिवीजन का साइन देके 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। और ऐसे में 14 को 2 से डिवाइड करके 7, और एक चूँकि जिन ए को बी से डिवाइड किया उनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्वेश्चन क्या आएगा माइनस का साइन। इस तरह से भी कर सकता हूँ, और नहीं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, क्योंकि 2 से इमेजिन दिमागी मन ही मन में, तो 14 को 2 से डिवाइड करके 7, और 7 के आगे माइनस का साइन, 26 को 2 से डिवाइड करके 13, और चूँकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो 13 के आगे माइनस का साइन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो -7/13 हो गया। तो क्या ऐड करेंगे -2/5 और -3/5। अभी ये क्वेश्चन 2 का 1 हो गया, तो 1 हमने तो जल्दी से रिपीट कर देते हैं। 1 में क्या है, 1 में ऐसे दो नंबर मिले थे जिनका डिनोमीटर में सेम नंबर है, इसको बोलते हैं लाइक रैशनल नंबर। लाइक रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसके डिनोमीटर में सेम नंबर है, यानी कॉमन नंबर जिनको ऐड करना है और उनका डिनोमीटर कॉमन है। ऐसे में नेगेटिव पॉजिटिव कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का साइन हम शिफ्ट करके न्यूमेटर के डिनोमीटर को के साइन शिफ्ट करके न्यूमेटर को दे सकते हैं। ऐसे डिनोमीटर तो मेरा करने के बाद तो मेरे को सेम डिनोमीटर दोनों में मिल जाए, तो इसको बोलते हैं लाइक रैशनल नंबर या लाइक फ्रैक्शन। अभी हम रैशनल नंबर का चैप्टर कर रहे हैं, तो हर नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये 1 में सारे के सारे डिनोमीटर सेम थे, खाली एक में जो अगर नेगेटिव था तो उस नेगेटिव का साइन शिफ्ट करके ऊपर दे दिया। लेकिन 2 से आ रहा है अनलाइक रैशनल नंबर, 2 से आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे डिनोमीटर में चेंज हो गया। -2 और 5 के साथ ऐड करना है 3/7। एक नेगेटिव है रैशनल नंबर है, एक दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को रैशनल नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे डिनोमीटर में क्या है। डिनोमीटर में है 5 और 7। 5 और 7 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर वो बोलते हैं जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है। ये प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होता है, 1 से और अपने आप से। तो 5 को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं है जिसको 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। डेसिमल आएगा, रिमाइंडर आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। 7 तो इसलिए से 5 एक प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर क्यों है, 7 को 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, 7 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। यही, और ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं है जिसको 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इस टाइप के नंबर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर डिनोमीटर में 2 प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम क्या होगा, प्राइम नंबर एलसीएम होगा एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके, तो एक दूसरे को 5 × 7 करके 35। तो ऐसे में जब हम इसको जब इस टाइप के नंबर्स ऐड करना होगा तो तब क्या करेंगे, तब पहले नंबर को 5 × 7 2 × 7, यानी पहले नंबर को × 7 को और दूसरे को × 5 करके। ऐसा कब करेंगे, जब डिनोमीटर में 2 प्राइम नंबर हैं या फिर को प्राइम है। को प्राइम बाद में समझाऊंगा, फिलहाल डिनोमीटर में 5 और 7 है, दोनों प्राइम नंबर है। ऐसे में फर्स्ट फ्रैक्शन को न्यूमेटर डिनोमीटर दोनों को सेकेंड के डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड रैशनल नंबर को फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 7 5 × 5, तो हो गया एलसीएम ऑफ 35। अब यहाँ पे क्या हो गया, -14 और 35 नेगेटिव, यहाँ पे 3 × 5 का 15 × 35। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 35 आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर। अब ये अनलाइक रैशनल नंबर था, उसको मैंने लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अनलाइक डिनोमिनेटर था, कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ऐड कैसे करूँगा, कॉमन डिनोमिनेटर 35 है तो कॉमन डिनोमिनेटर 35 ले लिया, फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकंड न्यूमेटर। फर्स्ट न्यूमेटर क्या है, -14, और उसके साथ ऐड करना है +15। एक जो दो नंबर a + b ऐड कर रहा हूँ, इसमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ऐसे में क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, a - b होगा, यानी 15 - 14। 15 - 14 से आया 1 और डिनोमिनेटर से 1/35 मेरा आंसर हुआ। ऐड करना है दो को डिनोमिनेटर में है, एक का डिनोमिनेटर में है 6, एक का डिनोमिनेटर में 9। और नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में पहले से ही नहीं है, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने का काम नहीं है। थैंक यू टू द राइटर ऑफ द बुक मिस्टर बंसल।
तो 6 और 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? ये 6 और 9 क्या है नंबर, पहले नंबर का भी देख लेते हैं। एक नंबर ए और बी के साथ 3 टाइप के रिलेशन है, आइदर दे आर को प्राइम और प्राइम नंबर्स, और नहीं तो दोनों में एक ऐसा नंबर है, दोनों कंपोजिट नंबर है और उनका एक से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे 6 और 9 दो कंपोजिट नंबर है और दोनों के एक से ज़्यादा फैक्टर है, इनमें 3 कॉमन फैक्टर है और जो आएगा तब देखेंगे। अगर 6 और 9 मेरे सामने में है, 6 और 9 का एलसीएम आ गया 18, तो 18। अब दोनों को इसमें ऐसे में क्या करना पड़ेगा? 6 को 18 करने के लिए इंटू 3 और 9 को 18 करने के लिए इंटू 2 तो करना पड़े। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को मल्टीप्लाई किया दूसरे को नहीं किया, या ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को 2 से। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को उसी नंबर से न्यूमरेटर को, यही रैशनल नंबर का या फ्रैक्शन का ये रूल है। तो इस तरह से कर दिया। यहाँ से आया -15/18 और यहाँ से आया 8/18। कॉमन डिनोमिनेटर अनलाइक डिनोमिनेटर को लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी अनलाइक रैशनल नंबर को लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। कॉमन लाइक रैशनल नंबर मैंने सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक रैशनल नंबर मैंने अलग अलग डिनोमिनेटर, तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब इसमें कॉमन डिनोमिनेटर 18 और न्यूमरेटर में फर्स्ट न्यूमरेटर ए के साथ बी ऐड करेंगे। जो ए और बी ऐड कर रहा हूँ दोनों में से एक के आगे माइनस का साइन है, दूसरे के आगे प्लस का साइन है। ऐसे में उसका मतलब एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव के साथ कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा? a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी में क्या होगा? 15 - 8 और 15 के आगे माइनस का साइन। तब मैंने 15 में ब्रैकेट में 15 - 8 और ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन। यहाँ से आया 7 और बाहर से माइनस नेगेटिव का साइन, यानी -7/18। ये दोनों नेगेटिव और 7 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए यही मेरा आंसर है। ऐड करना पड़ेगा -3 के साथ 2/3। एक इंटीजर है और एक रैशनल नंबर है। तो इस ऐसे में अभी तक जो भी नंबर थे दोनों रैशनल नंबर थे। तो इस एक नेगेटिव और एक रैशनल नंबर ऐड करने में क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले देखना पड़ता है कि दोनों का साइन सेम है कि नहीं। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव ऐड कर रहा हूँ। एक नेगेटिव है इंटीजर और पॉजिटिव है रैशनल नंबर, एक नेगेटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहा हूँ। कैसे होगा? तो सबसे पहले इसको -3 को इसको भी डिनोमिनेटर में 3 लेके आना होगा। तो -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -9/3। जब -9 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3, और चूँकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन, यानी -3 को रिप्लेस कर दिया -9/3 के साथ। तो 9 नेगेटिव का साइन किसके साथ दिया? न्यूमरेटर के साथ दिया, न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ नहीं। यहाँ पे 2/3 जैसा था। तो ये अब ये मेरे लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर 3 ले लिया, ऊपर से ऊपर में इस दोनों को ऐड करेंगे, इसलिए कॉमन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर। -9 प्लस के साथ ऐड करना है +2। जो दो नंबर ऐड कर रहा हूँ, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, उसका मतलब ये दोनों एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऐसे में a - b होगा। a - b का मतलब ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में 9 - 2 करेंगे। 9 - 2 से आया 7 और 7 के आगे माइनस का साइन, यानी -7/3। अभी ये माइनस का साइन मैं 7 के आगे भी दे सकता हूँ, सी के आगे भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा। और 7 और सी के बीच में जो डिवीजन लाइन है, डिवीजन बार है, बार लाइन कुछ भी बोल सकते हैं, वर्टिकल, इसके आगे भी दे सकता हूँ। तो इसको जनरली क्या बोलते हैं? 7 और सी के बीच में डिवीजन बार के बोलते हैं। तो डिवीजन में क्या होता है? एक बार होता है और उसके ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट। ये दोनों डॉट यहाँ पे नहीं है, लेकिन फंक्शन उसी का है, 7 को 3 से डिवाइड। तो जब इसका चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल नेगेटिव का साइन मैंने 7 के आगे भी नहीं दिया, 3 के आगे नहीं दिया, दोनों के लाइन के बीच में दिया। अगर कोई स्टूडेंट इसको नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के आगे न्यूमरेटर के आगे लिखता है तो वो भी सही है। तो ऐड करना है -5/9 और 7/18। अब 9 और 18 में क्या रिलेशन है? फैक्टर मल्टीपल। फैक्टर मल्टीपल किसको बोलते हैं? जिसमें से एक ऐसा नंबर होगा जिसको दूसरे नंबर, उसी में से किसी एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 18 ग्रेटर नंबर है, 9 स्मॉलर नंबर है, 18 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको, इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं फैक्टर मल्टीपल। फैक्टर मल्टीपल होने से क्या होगा? जो फैक्टर है उसको मल्टीपल में कन्वर्ट करने से ही मेरा लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 9 × 2 करने से 18 हो जाता है। और ये 7/18 ये जैसा है वैसे रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि 9 और 18 का एलसीएम है 18। फैक्टर मल्टीपल में जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है।
और फैक्टर मल्टीपल किसको बोलते हैं? 9 के टेबल का दूसरा नंबर। 9 का टेबल जो छोटा नंबर कौन है? 9 के टेबल का जितना भी नंबर है उस हर नंबर के साथ 9 फैक्टर मल्टीपल रिलेशन फॉर्म करता है। ऐसे में अगर ये 18 की जगह में 27 होता तो क्या करते हैं? 9 इंटू 3 करके 9 को इंटू 3 करने से 27 हो जाएगा जब फैक्टर, तो इस तरह से। तो अब इसमें क्या करना, सिर्फ एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा जैसा है वैसा रहेगा। तो ऐसे करने से ये दोनों के यहाँ पे -5 इंटू 2 का -10 और डिनोमीटर में 18, और ये 7/18 पहले से था, कॉमन डिनोमीटर 18 लिया, फर्स्ट डिनोमीटर प्लस सेकंड डिनोमीटर, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, a माइनस बी होगा, यानी माइनस का साइन लेंगे, ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में 10 - 7 लिखेंगे, ब्रैकेट से आया 3 माइनस -3/18। और ये दोनों 3 से डिविजिबल है, इसलिए रिड्यूस करके -1/6 लिखा। नेगेटिव रैशनल नंबर 1/6, माइनस का साइन यहाँ पे मैं 1 के आगे भी दे सकता हूँ, न्यूमेटर के आगे दे सकता हूँ, डिनोमीटर के आगे भी दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं। इन दोनों की जगह में कहीं एक रखेंगे, या तो न्यूमेटर 1 के आगे माइनस का साइन देंगे, या फिर 1 और 6 के बीच में जो लाइन है उसके आगे देंगे। तो ऐड करना पड़ेगा -7/24 के साथ -5/48। ऐसे में 24 और 48 ये भी फैक्टर मल्टीपल वाला रिलेशन है। फैक्टर मल्टीपल वाले रिलेशन में कैसे समझ में आएगा? 24 छोटा स्मॉलर नंबर है 24, और 24 के टेबल में 48 आता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 24 को इंटू 2 करने से ही 48 हो जाएगा। तब 48 इन दोनों का फैक्टर मल्टीपल में जो मल्टीपल है वही एलसीएम होता है, और एक नंबर एलसीएम में ऑलरेडी होके बैठा हुआ है क्योंकि 48 एलसीएम है, और सिर्फ 24 को इंटू 2 करने से 48 हो जाएगा। ये कॉमन, तो यहाँ पे नेगेटिव 24 इंटू 2 -7 इंटू 2, इस तरह से -14/48। तो दोनों के डिनोमीटर में अनलाइक डिनोमीटर से लाइक डिनोमीटर में कॉमन सेम डिनोमीटर में या कॉमन डिनोमीटर में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमीटर में लिया 48, और डिनोमीटर में फर्स्ट डिनोमीटर प्लस सेकंड डिनोमीटर। जो दो नंबर ऐड कर रहा हूँ दोनों के आगे माइनस का साइन है, यानी -14 के साथ ऐड करना है -5। जो दो नंबर ऐड करूँगा, चूँकि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड कर दूंगा, इसमें a प्लस बी होगा। किस सूरत में a प्लस बी होगा? दो नंबर ऐड कर रहा हूँ दोनों पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी होगा, दो नंबर ऐड कर रहा हूँ दोनों नेगेटिव है तो a प्लस बी होगा, लेकिन दो नंबर ऐड कर रहा हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तब जाके a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो a प्लस बी होगा। 14 + 5 करके 19, और 19 के आगे माइनस का साइन, -19/19 और 48 में कोई दोनों एक दूसरे के साथ को प्राइम बनाते हैं, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। नेगेटिव का साइन यहाँ पे मैंने दो आंसर दिए, एक में नेगेटिव का साइन न्यूमेटर के आगे लिखा, एक में नेगेटिव का साइन न्यूमेटर डिनोमीटर दोनों के आगे लिखा, दोनों राइट आंसर है। तो ऐड करना है 1/-18 और 5/-27। तो दोनों डिनोमीटर में नेगेटिव का साइन है तो यहाँ से हटा के न्यूमेटर में दे दिया, तो लिख दिया पॉजिटिव डिनोमीटर्स कर दिया। ऐसे में 18 और 27 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, 9 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल इन दोनों ये एक तो इनको भी इनका एलसीएम बनेगा 54। तो 18 को इंटू 3 करने से 54 बन जाएगा, 27 को इंटू 2 करने से 54 बन जाएगा। तो ये बन गया, और उसको ले लिया -3/54 प्लस -10/54, कॉमन डिनोमीटर 54 लिया, और फर्स्ट डिनोमीटर प्लस सेकंड डिनोमीटर दो नंबर ऐड करना चाहता हूँ, दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, तो सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव 10 + 3 + 10 13 हुआ, 13 के आगे माइनस का साइन, तो -13/54। यार यही मेरा आंसर है। नेगेटिव का साइन मैं न्यूमेटर के आगे भी दे सकता हूँ, न्यूमेटर डिनोमीटर के बीच में जो लाइन है उसके आगे भी दे, बहुत राइट आंसर। ऐड करना पड़ेगा -9/25 और नेगेटिव 1/-25। इसमें एक डिनोमीटर नेगेटिव है तो वहाँ के नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमेटर को दे दूंगा। और दूसरा बात है 25 और 75 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, उसका मतलब 25 के टेबल में 75 एक नंबर है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 70 जो मल्टीपल है, फैक्टर मल्टीपल में जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है। तो 75 एलसीएम है, 75 ही डिनोमीटर है। तो सिर्फ जो नंबर फैक्टर है 25 उसको 3 करने से 75 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे में इसको 25 × 3 -9 × 3, यहाँ से आया -27, यहाँ पे 75, कॉमन डिनोमीटर 75 लिया, फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकंड न्यूमेटर। फर्स्ट न्यूमेटर जो दो न्यूमेटर ऐड करना दोनों का आगे नेगेटिव का साइन है, ऐसे में a + b होगा। तो 27 + 1 28, और 28 सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स है, 28 के आगे नेगेटिव का साइन। अब ये 28 और 75 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही मेरा आंसर है।
ऐड करना चाहता हूँ, दो रैशनल नंबर है, दोनों के आगे एक के आगे एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दूसरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है उसके लिए थैंक यू, जो नेगेटिव है तो उसको जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा कर न्यूमिनेटर के आगे दे देना होगा। दोनों को दे दिया। अब 16 और 24 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, 8 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इनके एलसीएम जब उस प्रोसेस से जब लूँगा तब देखा जाएगा। फिलहाल 16 और 24 को जब एलसीएम लूँगा तो आएगा 48। अब 16 को 48 बनाने के लिए इंटू 3 और 24 को 48 बनाने के लिए इंटू 2 यहाँ से मिल गया नेगेटिव 39/48, यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव 22/48। कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर 48 लिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव नीचे है, ए प्लस बी होगा, होकर उसके आगे माइनस का साइन। तो इसमें कैसे डिनोमिनेटर करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट माइनस का साइन दिया, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी करके मेरे को 61 मिला, यानी नेगेटिव 61 और डिनोमिनेटर में 48। तो यही मेरा आंसर हो गया। और 61 और 48 में कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा, यानी ये दो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो भी मेरे आंसर है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब पहले 2 कंप्लीट हो जाएगा तो रिपीट कर दूंगा। जब ऐड करना है नेगेटिव, एक नेगेटिव रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है और एक का न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कॉमन, चूँकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो दोनों के आगे से नेगेटिव का साइन हटा देंगे। और यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है। और एक डिनोमिनेटर मिला 16 और एक डिनोमिनेटर मिला 8। क्या है 8 और 16 के रिलेशन में, 8 और 16 फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है। फैक्टर मल्टीपल किसको बोलते हैं, जहाँ पे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, या बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से डिविजिबल है। तो 16 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 16 इज एलसीएम। 8 और 16 फैक्टर मल्टीपल में जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है, यानी जो ग्रेटर नंबर है वही एलसीएम होता है। ऐसे में एक नंबर जो 16 जैसा है वैसे ही होगा, लेकिन 8 को 16 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे 9/16 और यहाँ पे 8 × 2 का 16 और नेगेटिव 11 × 2 का नेगेटिव 22। द कॉमन डिनोमिनेटर 16 ले लिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर। जो दो नंबर ऐड कर रहा हूँ दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होगा तब उसको क्या होगा, a माइनस बी होगा, यानी 22 - 9 माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट के अंदर में 22 - 9 लिखेंगे। तो डिफरेंस में आया 13 और माइनस साइन, -13/16 और -13 और 16 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही मेरा आंसर हो गया। और इसके साथ साथ 2 भी ख़त्म हो गया, इसलिए 2 को एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 में क्या था, सेम डिनोमिनेटर था, लेकिन 2 में डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो कोई भी जब 2 किस्म के, तो हम 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके डिनोमिनेटर को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक ऐसा डिनोमिनेटर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स या को प्राइम बोलते हैं। ऐसे में उनका एलसीएम कैसे होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। मेरे सामने उसका एग्जाम्पल क्या है, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एलसीएम कैसे बनेगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो ये 35 मिला। और इसमें क्या, ऐसे नंबर डिनोमिनेटर में अगर प्राइम नंबर है या को प्राइम है तो तब क्या करना पड़ेगा, पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ और दूसरे वाले को पहले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करने से सेम कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर लिया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। न्यूमरेटर 2 किस्म के होते हैं। न्यूमरेटर में क्या हो सकता है, आइदर बहुत पॉजिटिव तो ऐड हो जाए a + b होगा, बहुत नेगेटिव a + b होगा, और a + b होके आगे माइनस का साइन लगेगा, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो a - b होगा। तो उस तरह से, तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को समझाना चाहता हूँ। तो ये पहला रिलेशन मिला, 2 ऐसे डिनोमिनेटर मिले दोनों या तो प्राइम नंबर है या को प्राइम है, यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक ऐसा नंबर मिला, एक ऐसा 6 और 9 ऐसे रिलेशन है, नंबर सेकेंड टाइप का रिलेशन है। 3 किस्म के टाइप का होता है। टाइप 1 मैंने देख लिया कि को प्राइम है, दोनों डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। दूसरा है दोनों डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स है, तो इसको ये 6 और 9 और 6 में कॉमन फैक्टर में दोनों कंपोजिट नंबर होंगे, और दोनों कंपोजिट नंबर में बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं, बड़े नंबर को यहाँ पे 6, छोटा नंबर कौन है 6, बड़ा नंबर कौन है 9। 9 को डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं होगा, लेकिन दोनों कंपोजिट नंबर है। ये हमारा सेकेंड रिलेशन हो गया। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में 6 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है 3, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो 6 को 3 से डिवाइड करके 2 × 9 करके 18, ये बाद में कभी मौका मिलेगा तब समझाएंगे। तो ये सेकंड रिलेशन हो गया। 2 ऐसे डिनोमिनेटर दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
दोनों में कॉमन फैक्टर है, दो ऐसे कंपोजिट नंबर दोनों में कॉमन फैक्टर है, लेकिन बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये हो गया रिलेशन 2। इसमें तो कुछ करने का नहीं है, खाली इंटीजर को इस तरह से लिखना है ताकि डिनोमिनेटर में 3 आ जाए। यहाँ पे अगर 5 होता तो क्या लिखते हैं 2/5, तो यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव 5 × 3 का 15, यानी 15 नेगेटिव 15 ओवर पॉजिटिव 3, तो ऐसे तक की वैल्यू सेम हो जाए। तो ये अलग है। यहाँ पे 9 और 18 ये हो गया मेरा थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन में क्या होगा, ऐसे दो डिनोमिनेटर में ऐसे दो नंबर मिलेंगे जिसमें ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टर मल्टीपल रिलेशन। तो ये फैक्टर मल्टीपल रिलेशन जब होगा तो उसका एलसीएम कैसे होगा, जो ग्रेटर नंबर है यही एलसीएम है, यानी 18 एलसीएम है। क्यों? क्योंकि 9 को 18 से डिवाइड कर सकता हूँ। छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूँ, तो वही जो बड़ा नंबर ही जो मल्टीपल है वही एलसीएम है। और सिर्फ एक पार्ट को काम करना पड़ता है, सिर्फ फैक्टर को मल्टीपल बनाना पड़ता है। इसमें क्या था, जब जिसमें दोनों को इसको भी 6 को 18 बनाने के लिए इंटू 3 और 9 को 18 बनाने के लिए इंटू 2। लेकिन जब फैक्टर मल्टीपल होगा सिर्फ एक साइड को मल्टीपल, सिर्फ जो फैक्टर है उसको मल्टीपल बनाना पड़ता है, मल्टीपल वाला ही एलसीएम होता है। तो ये 3 रिलेशन मेरे को मिल गए। 48 और 24 और 48 में फैक्टर मल्टीपल है। 48 ग्रेटर, 24 छोटा नंबर है, 48 ग्रेटर नंबर है, लेकिन 48 को 24 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में ये रिलेशन क्या हो गया, फैक्टर मल्टीपल। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो फैक्टर है 24 को उसका मल्टीपल बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 48 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 18 और 27 इसमें रिलेशन नंबर 2 दो कंपोजिट नंबर, 9 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से इनका जब आएंगे तो इस टाइप रिलेशन। तो हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में दो ऐसे डिनोमिनेटर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नंबर 1। ऐसे दो डिनोमिनेटर देखिए दोनों कंपोजिट नंबर और उनमें कॉमन फैक्टर है। और ऐसे दो डिनोमिनेटर जिनको ग्रेटर डिनोमिनेटर को छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकता हूँ। जितना भी मैथ में सीखेंगे बस यही 3 रिलेशन मिलेगा। 25 और 75 भी फैक्टर मल्टीपल है, क्योंकि ग्रेटर नंबर 75 और ग्रेटर स्मॉलर नंबर 25, और 75 को 25 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में 25 को ऐसे में 75 जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ 25 को 75 करने से ही कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 और 24 दो सेकेंड रिलेशन, दो कॉम्पोजिट नंबर, 8 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे में एलसीएम बनाने का जो तरीका है वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन रिलेशन 3 है। आइदर ऐसे दो डिनोमिनेटर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब एलसीएम होगा एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। ऐसे दो डिनोमिनेटर जिनमें कॉम्पोजिट नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो जो होता है, और एक फैक्टर मल्टीपल। तो एक मैं अब ठीक से समझा नहीं पाया वो नंबर, जो ये 16 और 24 इस टाइप का नंबर जब मौका आएगा तो समझा देंगे कि इसके एलसीएम में किस बनाने के लिए सही माने इजी तरीका क्या है। फिलहाल 3 रिलेशन हमने समझ लिया। 8 और 16 भी फैक्टर मल्टीपल है। ग्रेटर नंबर 16 है, 8 स्मॉलर नंबर 8 है, और 16 को 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में 16 में कुछ करने का नहीं है, सिर्फ 8 को 8 × 2 करने से 16 बन जाएगा, उसमें कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आते हैं 3 में। 3 में 3 रैशनल नंबर ऐड करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 7 हो गया। फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर प्लस थर्ड डिनोमिनेटर। ऐसे में देखना पड़ेगा कि तीनों को क्या है, 2 डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव दोनों को ऐड कर दिया, 4 + 9 ऐड कर दिया करके पॉजिटिव 9 हो गया। यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव 9 के साथ ऐड करूँगा नेगेटिव 9, यानी 9 दो नंबर के बीच में एक बार प्लस का साइन, एक बार नेगेटिव का साइन और 2 ब्रैकेट। ऐसे में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 9 - 9। 9 - 9 का कितना आया, 0/7, और 0 को 7 से डिवाइड करने से 0 ही मिलेगा। तो इसमें क्या किया, तीन हमें इवैल्यूएट करने दिया, यानी सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने दिया है। तो दोनों का डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 7 ले लिया। फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर, 2 डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, उनको ऐड करके सिंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ ऐड करूंगा नेगेटिव डिनोमिनेटर। ऐसे में जब 2 नंबर के बीच में 2 बार साइन होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस को हटा दूंगा, ब्रैकेट हटा दूंगा, 9 - 9 होगा। तो इसमें तीन रैशनल नंबर ऐड करना है, तीनों के कॉमन डिनोमिनेटर 9 है। डिनोमिनेटर 9 लिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर प्लस थर्ड डिनोमिनेटर। फर्स्ट डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव को ऐड करके 8 + 2 ऐड किया, और ऐड करके 8 + 2 10 किया, और 10 के आगे माइनस का साइन, क्योंकि 10 इज द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, और -10 + 4। तो ऐसे में 3 से 2 हो गया। अब नेगेटिव 10 के साथ ऐड करूँगा पॉजिटिव 4, यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, a - b होगा,
यानी 10 - 4 का से निकल के आएगा 6 और 6 से आगे माइनस का साइन, तो 6 और 9 दोनों फर्दर रिड्यूस होंगे। मैं -6 को लिख सकता हूँ -2 × 3 और 9 को लिख सकता हूँ 6 × 3। ऐसे में न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर का 3 हट गया, -2/3 रह गया। अब नेगेटिव का साइन मैं न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों के लाइन के बीच में भी लिख सकता हूँ, बोथ आर राइट आंसर। तो ऐड करना पड़ेगा 3 नंबर। 3 नंबर में 3 नंबर में अभी तक जो नंबर दोनों ऐड किए थे सबका कॉमन डिनोमिनेटर था और डिनोमिनेटर पॉजिटिव था। अब की बात थोड़ा सा इसमें 6 है, एक में इसमें एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है और 2 डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। 24, 8 और 16 इनका एलसीएम आया 48, यानी हर डिनोमिनेटर को 48 करना है। 24 को 48 करने के लिए इंटू 2 × 2, 8 को 48 करने के लिए इंटू 6 × 6 और 16 को 40 करने के लिए 48 करने के लिए इंटू 3 × 3। ऐसे में सबके डिनोमिनेटर में 48 आ गया, न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर। ऐसे में दो यहाँ पे 3 नंबर है, फर्स्ट न्यूमरेटर नेगेटिव, सेकंड न्यूमरेटर नेगेटिव, थर्ड न्यूमरेटर पॉजिटिव। तो जो दोनों न्यूमरेटर नेगेटिव है उनको ऐड करके मैं सिंगल न्यूमरेटर में कर सकता हूँ। और मैंने क्या किया यहाँ पे देखते हैं। हाँ, एक ही बात है कि वहाँ पे पहले रैशनल नंबर में -10 प्लस के साथ ऐड करूँगा -6 और -6 के साथ ऐड करूँगा -9। इस तरह से मैंने सजाया यहाँ पे। तो ये तो यहाँ से प्रोडक्ट करके जो मिला वही प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर करके। अब यहाँ पे सिंगल डिनोमिनेटर जब लूँगा तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, -10 के साथ ऐड करूँगा -6 और -6 के साथ ऐड करूँगा -9। तो इस तरह से, लेकिन बेसिकली देखना यही है कि नेचर क्या है। तो जहाँ पे 2 डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 + 6 ऐड करके 16 और 16 के आगे माइनस का साइन ऐसा कर सकता हूँ। इवल अल्टीमेटली यहीं पे आया है -16 के साथ ऐड होगा 9, एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव। उसका मतलब ब्रैकेट लूँगा, ब्रैकेट के अंदर मैं 16 - 9 लूँगा, तो ब्रैकेट से निकल के आया 7 और माइनस का साइन -7/48 और 7 और 48 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, यही आंसर है। जब 3 कंप्लीट हो जाएगा रिपीट कर दूंगा। तो 3 नंबर रैशनल नंबर ऐड करूंगा, 2 नेगेटिव डिनोमिनेटर है, एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर का थैंक यू, नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना होगा। तो न्यूमरेटर का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर को दे दिया, और एक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव था तो दोनों से हटा दिया। हटा के मेरे तीनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गए। अब मैं इनका एलसीएम लिया तो 30 आया। अब 6 को 30 बनाने के लिए इंटू 5 × 5, 15 को 30 बनाने के लिए इंटू 2 × 2, 30 को तो 30 तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 30 या 30 एलसीएम है। तो 4/30 जैसा है वैसे ही सिर्फ कॉपी करके रख दिया। अब यहाँ पे तीनों में डिनोमिनेटर में 30 आ गया, न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर। नंबर अलग अलग न्यूमरेटर में 2 न्यूमरेटर नेगेटिव है, एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो सेम डिनोमिनेटर सेम नेचर ऑफ डिनोमिनेटर ऐड होगा, यानी 35 प्लस ऐड होके 35 + 8 ऐड होके जो आएगा उसके आगे माइनस का साइन, यानी -43 के साथ +4, एक नेगेटिव है एक दूसरा पॉजिटिव है, तो A - B होगा, यानी माइनस का साइन लेके ब्रैकेट के अंदर में 43 - 4, ब्रैकेट के अंदर से आया 39, बाहर में आया नेगेटिव का साइन, नेगेटिव 39/30, दोनों 6 से डिविजिबल है। तो इस तरह से मैं साइन डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 39 को किससे डिवाइड करूँगा, पॉजिटिव 6 से। तो एक नेगेटिव को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, उसका मतलब क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन होगा। जब मैं क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन होगा तो डिवीजन कैसे होगा, ये माइनस का साइन लिया, ब्रैकेट के अंदर में 39 को 6 से डिवाइड किया। और इसको डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव का साइन नहीं है तो 30 को 6 से डिवाइड किया। तो ऊपर में 39 को 6 से डिवाइड करने से आया 13, और बाहर में माइनस का साइन यानी -13, और डिनोमिनेटर को 30 को 6 से डिवाइड करके 10। ये माइनस का साइन मैं न्यूमरेटर के आगे भी लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच के आगे भी लिख सकता हूँ। मैंने एक ही लिया, एक आंसर और देने से भी अच्छा होता था, वो उसमें नेगेटिव का साइन मैं 13 के आगे दे देता। तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी तक 6 चल रहा है। तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, 3 नंबर है, तीनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 3 नंबर में एक इंटीजर है और दोनों रैशनल नंबर के फॉर्म में है। अब रैशनल नंबर के फॉर्म में है तो अब देखना पड़ेगा रैशनल नंबर के फॉर्म में जो नंबर है उनके डिनोमिनेटर में क्या है, एक में 5 है, एक में 15 है। 5 और 15 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल, यानी ग्रेटर नंबर 15 को स्मॉलर डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसे में जो 15 है वही एलसीएम है। तो इस तीनों नंबर के डिनोमिनेटर में मेरे को 15 चाहिए। एक जिसका -2 नहीं है उसके भी डिनोमिनेटर में 15 चाहिए। तो जिसका नेगेटिव उसका डिनोमिनेटर में अगर 15 होगा तो उसका न्यूमरेटर में क्या होगा, तो सबसे अच्छा कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 2 का कितना होता है 30, और 30 के आगे माइनस का साइन, यानी -13 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -2। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में 15 आ गया और वैल्यू भी सेम रहा। वैल्यू में -2, यहाँ पे -30 को 15 से डिवाइड करने के -2, सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में 15 हो गया। यहाँ पे 5 को 15 करने के लिए × 3 × 3, तो 5 × 3 का 15 और 2 × 3 का 6, जो पहले 2/5
9/5 था, अभी वो 6/15 हो गया। ये जैसा है वैसा है। अब कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। कॉमन डिनोमिनेटर 15 लिया, यहाँ पे फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर प्लस थर्ड डिनोमिनेटर, तीन डिनोमिनेटर हैं जिनमें 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। तो 2 नेगेटिव को ऐड करके पहले से ही सिंगल नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। 30 के आगे भी माइनस का साइन, 2 के आगे भी साइन है, दोनों सेम नेचर होने से ऐड हो जाएगा। 30 + 2 32 और 32 को आगे माइनस का साइन, नेगेटिव 32 के साथ ऐड करूँगा पॉजिटिव 6, यानी a - b होगा। तो माइनस का साइन लिया, ब्रैकेट में लिया 32 - 6, ब्रैकेट के अंदर से आया 26, ब्रैकेट पे आगे माइनस का साइन, -26/15। और इसको मैंने तीनों तरह से रिप्रेजेंट किया है, 3 तरह से रिप्रेजेंट किया है। किस तरह से? क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर नंबरेटर है, इसको नेगेटिव का साइन इस तरह से रखा, यहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने से 26/15, तो एक वो क्या, न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव का साइन, नंबर है 26/15, नेगेटिव 26 ओवर पॉजिटिव 15। दूसरा है नेगेटिव का साइन दोनों लाइन के बीच में रखा, इसको रीड करेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर 26/15। और तीसरा है मिक्स्ड रैशनल नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया। तो 26 को 15 से डिवाइड करने के लिए कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 11। तो इस यहाँ पे होल नंबर में 1, रिमाइंडर में 11 और डिनोमिनेटर में 15 और आगे माइनस का साइन, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह से तीनों नंबर ही मेरे राइट आंसर है। ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, ये भी। क्या इसको देने के लिए तीनों नंबर लिखने ज़रूरी है? कुछ ज़रूरी नहीं है, तीनों में से कोई एक लिखने से ही राइट आंसर होगा। तो इन 3 नंबर्स ऐड करने में, एक के डिनोमिनेटर में 12 है, दूसरे के डिनोमिनेटर 16 है, तीसरे के डिनोमिनेटर में 8 है। तो और तीनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं। तो थैंक यू जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर के लेने के लिए। लेकिन नेगेटिव भी देता तो क्या करता? नेगेटिव का साइन शीट का ऊपर देता, दोनों क्या करता था, दोनों साथ आ देता न्यूमरेटर के आगे। तो इसमें ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। खैर अभी इनका एलसीएम लेना हुआ, फैक्टर 12, 18 और 16 का। तो 12, 18 का 16 लेके मेरे को कितना है? 48। अब 12 को 48 बनाने के लिए इंटू 4, 16 को 48 बनाने के लिए इंटू 3 और 8 को 48 बनाने के लिए इंटू 6। तो आपकी बार तो ऐसा करने से डिनोमिनेटर में सबके 48 आ गया, न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। दो न्यूमरेटर नेगेटिव है, एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो ऐसे में 2 डिनोमिनेटर जो नेगेटिव है उनको ऐड करके सिंगल नेगेटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी ब्रैकेट लूँगा, माइनस का साइन दूंगा, ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस दोनों नेगेटिव न्यूमरेटर को ऐड करके सिंगल नेगेटिव न्यूमरेटर में चेंज कर दूँगा। चेंज करके कितना है? -62 का साथ ऐड करूँगा पॉजिटिव 15। यानी 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ, उनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ऐसे में सब a - b होगा। माइनस का साइन लूँगा, ब्रैकेट के अंदर में 62 - 15, ब्रैकेट से अंदर से निकल गया 47, बाहर में माइनस का साइन। और इस माइनस का साइन मैं 47 के आगे भी लिख सकता हूँ, 47 और 48 के बीच में लिख सकता हूँ। और दोनों नंबर 47 और 48 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे यही मेरा आंसर हो गया। अब 3 भी साथ में ख़त्म हो गया। तो 3 के पहले नंबर दिया था, दोनों सबका डिनोमिनेटर कॉमन था, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिया। और तीनों न्यूमरेटर फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस a + b + c हो गया। इसमें से सेम नेचर होने से ऐड हो जाएगा, अलग अलग नेचर होने से a - b होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर करके माइनस का साइन आया, तो 0 आया, 0 को 7 से डिवाइड करके 0। तो यहाँ पे 3 नंबर ऐड करें, तीनों में सेम नंबर, सब कॉमन डिनोमिनेटर लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर प्लस थर्ड न्यूमरेटर, सेम नेचर न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और अपोजिट में a - b होगा। तो इसमें से इसमें एक डिनोमिनेटर नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम लिया। और एलसीएम करने के लिए, डिनोमिनेटर को एलसीएम करने के लिए जिसको जो रिक्वायरमेंट, जो जरूरी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो सूटेबल नंबर है करके कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लिया। कॉमन डिनोमिनेटर लिया, सेम नेचर ऑफ न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, अपोजिट नेचर लेस होगा। इस तरह से मैं इस सबका आंसर ले सकता हूँ। नेगेटिव डिनोमिनेटर होने से पॉजिटिव, एलसीएम लिया, जिस डिनोमिनेटर को एलसीएम में 6 को एलसीएम बनाने के लिए इंटू 3, 15 को इंटू 3 या 30, तो जैसे जो डिनोमिनेटर में वही एलसीएम है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम नेचर ऑफ न्यूमरेटर ऐड होगा और अपोजिट नेचर a - b होगा। तो बस यही देखने का है, उसमें और तो कुछ है नहीं। अगर कोई इंटीजर होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, तो उसका तो इसमें यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 15, यानी 2 के डिनोमिनेटर, ये नेगेटिव 2 को कुछ ऐसा नया रूप देना है जिसके डिनोमिनेटर में 15 मिल जाए। ऐसे में 15 × 2 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वो न्यूमरेटर होगा, और न्यूमरेटर के आगे माइनस का साइन और 15 डिनोमिनेटर। तो ऐसे में चूँकि डिनोमिनेटर में 15 मिल जाए और वैल्यू भी सेम रहे, तो -30 को जब 15 से डिवाइड करूँगा, -2 वैल्यू सेम रहा, डिनोमिनेटर में 15। अब कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, मैं इसको कॉमन डिनोमिनेटर ले सकता हूँ। तो
बस यही है। तो 4 3 ख़त्म हो गया, 4 शुरू हो गया। नेगेटिव 11/18 प्लस -3 ओवर +9 और प्लस +2 और -3। तो इसमें एक डिनोमिनेटर के एक नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के साथ है और दूसरे में नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच की लाइन में है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? तो जिसमें नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे में नहीं डिनोमिनेटर के आगे में, बल्कि लाइन दोनों के लाइन के बीच में जो डिवीजन बार है उसके आगे, तो यहाँ से नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दूँगा। यहाँ से दे दिया, और जिसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसका नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया। तो यहाँ पे मैंने पहला चेंज क्या किया, ये जो पहला रैशनल नंबर है जिसमें कि नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे भी नहीं डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं, बल्कि दोनों के लाइन के बीच में जो डिवीजन बार है उसके पैरेलल दे दिया। ये इस पैरेलल से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया, तब ये मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया। अब इसमें क्या किया, नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर का हटा के न्यूमरेटर को 2 को दे दिया। तो मेरा तीनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 18। अब ये दोनों नेगेटिव पहले से ही डिनोमिनेटर नंबर 18 में है, सिर्फ सी को 18 बनाने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा। तो जो नेगेटिव जो पहले से ही कॉमन डिनोमिनेटर में है उन दोनों को ऐड करके सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इन डिनोमिनेटर में इन दोनों का 18 और 18 कॉमन डिनोमिनेटर है, माने लाइक रैशनल नंबर है। तो इनको कॉमन डिनोमिनेटर 18 लिया और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, तो a+b हो जाएगा। 11 + 6 का 17 और 17 के आगे माइनस का साइन। तो जो 3 नंबर्स ऐड करने थे a+b + c, उनमें से 2 मैंने ऐड कर दिए। अब सिर्फ एक के साथ इस फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड नंबर ऐड करना पड़ेगा। और साथ में इसको, क्योंकि मेरे को c को भी 18 बनाने का है, क्योंकि 18 और 3 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, तो c को 18 बनाने के लिए इंटू 6 कर दिया। तो c × 6 का 18 बन गया और उसी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 का 12 और 12 के आगे माइनस का साइन। तो ये -2/3 जो पहले था अब वो -12/18 बन चुका है। कॉमन डिनोमिनेटर 18 लिया और दो न्यूमरेटर ऐड करूँगा, दोनों ही नेगेटिव, तो a+b हो जाएगा। करके मेरे नेगेटिव का साइन मैं कहीं भी आगे लिख सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे 29 को 18 से डिवाइड करके इस मिक्स्ड रैशनल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक स्टूडेंट तीनों में से किसी एक फॉर्म में आंसर दे सकता है, तीनों भी दे सकता है, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन 3 देने से क्या फ़ायदा किसी एक में देने से। ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, anyone। मेरे ख्याल से किताब बुक्स में देखना है, बुक्स में जो होगा उसी को फॉलो करने से सही रहेगा। तो 3 रैशनल नंबर ऐड करना है। तीनों के रैशनल नंबर में क्या है, तो इसमें तीनों में तीन नंबर ऐड करना है। तीनों के डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर को इस तरह से लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेटर नंबर तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसको मिक्स्ड रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो -9/4 को मिक्स्ड रैशनल नंबर में लिखा है, -2/1/4 और 13/3 को मिक्स्ड रैशनल नंबर 4 और 1/3 लिख सकता हूँ, और इसको 25/6 को 4 और 1/6 लिख सकता हूँ। ऐसे में इनको मिक्स्ड रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि मेरा सम इजी हो जाएगा। तो कर दिया। अब अब यहाँ पे a+b + c 3 रैशनल नंबर ऐड करना है, 3 मिक्स्ड रैशनल नंबर ऐड करना है। उनका रूल्स क्या है, उनका रूल्स है कि इनका जो होल नंबर्स है पहले तो उनका सम ले लो। इस होल नंबर्स में क्या है, एक -2 है, दूसरा +4 है, एक तीसरा भी +4 है। तो होल नंबर्स का सम कितना, 4 + 4 8 में से -2 हो गया, 6 हो गया। तो होल नंबर्स का सेपरेट कर दिया। फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन को ऐड करने से हो जाएगा। पहला फ्रैक्शन है -1/4, क्योंकि नेगेटिव का नंबर है तो इसका फ्रैक्शन के आगे भी -4 होगा। ये पॉजिटिव है तो ये +1/3 या +1/6। तो 3 मेरे पास फ्रैक्शन है। होल नंबर्स का मैंने सम ले लिया, इसमें पहले मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मिक्स रैशनल में कन्वर्ट करने से पॉजिटिव होल नंबर में से नेगेटिव होल नंबर को लेस करके मेरा है 6, और यहाँ पे 6 प्लस का होल नंबर के साथ ऐड कर दूंगा 3 रैशनल नंबर, और 3 रैशनल नंबर में 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। ये वाले इस रैशनल नंबर का होल नंबर नेगेटिव, तो फ्रैक्शन भी नेगेटिव, यानी -1/4। तो यहाँ पे +1/3 लिख दिया, +1/6 लिया, इसके साथ ऐड करूँगा -1/4। ये -1/4 यहाँ पे पहला था, मैंने हटा के उसको राइट साइड में दे दिया। 2 पॉजिटिव को पहले ऐड करूँगा, उसके वहाँ से नेगेटिव वाले को लेस कर दूँगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 6 और 4, इनका एलसीएम कितना होगा, 12। तो 3 को 12 बनाने के लिए 3 × 4 का 12
और 1 × 4 का 4, 1/3 अब 4/12 बन चुका है। 1/6 को 12 बनाने के 6 × 2 और 1 × 2 यानी 1/6 अभी 2/12 हो चुका है। और यहाँ पे 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3, 4 × 3 का 12 और नेगेटिव 1 × 3 का -3, नेगेटिव 1/4 अभी नेगेटिव 3/12 हो चुका है। अब इसको कॉमन डिनोमिनेटर 12 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लिखें दो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 4 + 6 और वहाँ एक नेगेटिव है, तो 4 + 2 का 6 और 6 में 6 के साथ ऐड होगा -3। जब 6 और 3 के बीच में 2 साइन होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो उस ऐसे में प्लस साइन को रिमूव कर दूंगा। ये हो जाएगा 6 - 3, 6 - 3 से आया 3 और 3/12 ये भी फर्दर रिड्यूस हो गए, 1/4 होगा। अब 6 + 1/4 को ऐड करके ये मैं मिक्स रैशनल नंबर में लिख सकता हूँ और इस तरह से इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो रैशनल नंबर वही सेम फ्रैक्शन, इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ये दोनों ही मेरा राइट आंसर है। अगर मैं 6 और 1/4 लिखता हूँ ये भी मेरा राइट आंसर है, और 25/4 लिखता हूँ ये भी मेरा राइट आंसर है, दोनों राइट आंसर है। इवेल्यूएट करना पड़ेगा। इस तरह से 3 नंबर हैं, 3 नंबर में एक इंटीजर के फॉर्म में है, 2 रैशनल नंबर के फॉर्म में है। जो 2 रैशनल नंबर के फॉर्म में है दोनों का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो दोनों के एक में न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया। ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, तो दोनों के आगे से हटा दिया, तो दोनों से हटा के ये मेरा दोनों नंबर, तो एक इंटीजर है, 2 रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे में क्या करूँगा, जो इंटीजर है उसको ऐसी इंटीजर के फॉर्म में रख दूँगा, उसको लेके बाद में सोचूंगा, अभी नहीं। फिलहाल जो रैशनल नंबर के फॉर्म में है उनको सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 8 और 12 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो उस 8 को 4 से डिवाइड करने से 2 × 24 का 12, 24 एलसीएम बन गया। या फिर एलसीएम बनाने का जो भी तरीका अभी आपको मालूम है उसमें से एलसीएम का नहीं, एलसीएम आएगा 24। तो डिनोमिनेटर में 24 लिख दिया। अब 8 को 24 बनाने के लिए इंटू 3 और उसी 3 से -5 उसके 8 के न्यूमरेटर -5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -5 × 3। और फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे दिया। अब 12 को 24 बनाने के लिए इंटू 2 और उसके न्यूमरेटर को 5 को भी इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -15 आ गया, यहाँ पे उसके साथ ऐड होगा +10, यानी 2 नंबर ऐड करना चाहता हूँ, उसमें से एक नेगेटिव है एक दूसरा पॉजिटिव है। ऐसे में a- होगा। 15 - 10 से निकल के आया 5 और 5 के आगे माइनस का साइन। तो यहाँ पे 15 के आगे हाँ, तो 15 - 10 यानी 15 - 10 से 5 और 5 के आगे माइनस का साइन, -5/24। अब जो 2 नंबर ऐड कर रहा हूँ दोनों का नेचर सेम है, दोनों नेगेटिव नंबर, इंटीजर भी नेगेटिव है और रैशनल नंबर भी नेगेटिव है। अगर जो 2 नंबर a + b ऐड कर रहा हूँ दोनों सेम होता है, तो क्या हमको क्या मालूम है, a + b होता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन ब्रैकेट में बाहर लेके ब्रैकेट के अंदर में 5 + 5/24 लिखेंगे। अब ये प्लस का साइन हटाने से मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 5 और 5/24 और आगे माइनस का साइन। यही मेरा आंसर है। और अगर इसको इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके देना चाहता हूँ तो वो भी मेरा आंसर है, यानी -125 5 × 24 करके जो मिलेगा उसके साथ 5 ऐड करके कितना आएगा, -125, तो उस ओवर 24। ये भी मेरा राइट आंसर है। अभी तक 4 चल रहा है, 4 कंप्लीट होगा रिवाइज कर दूंगा। तो -2/3 उसके साथ 5/2 + 2। तो नेगेटिव का साइन कहाँ पे है, नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे साइन नहीं, डिनोमिनेटर दोनों के लाइन के बीच का है। यहाँ से नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दूंगा। और क्या करूँगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एग्जिस्टिंग डिनोमिनेटर 3 और 2 है। 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 6, यानी 6 इनका एलसीएम होगा। तो मेरे को हर तीन डिनोमिनेटर चाहिए, तीनों डिनोमिनेटर में 16 चाहिए। तो 3 को 16 बनाने के लिए 3 को 6 बनाने के लिए इंटू 2 तो 3 × 2 का 6 बनाया और 2 × 2 का 4 बनाया। जो यहाँ नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया, तो जो नेगेटिव रैशनल नंबर 2/3 था वो भी नेगेटिव 4/6 हो गया। और यहाँ पे 2 का 2 × 3 और 5 × 3, 5/2 अभी 15/6 हो गया। और यहाँ पे 2 को कैसे लिख सकता हूँ, ताकि डिनोमिनेटर में 6 मिल जाए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 12/6, यानी 12 को 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, 2। तो वैल्यू सेम रहा लेकिन डिनोमिनेटर में 6 मिल गया। अब 6 मेरा कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, 6 लिख दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये 2 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव ऐड करके उनसे नेगेटिव लेस कर दूंगा, 23/6। इसको मैं 23/6 लिख सकता हूँ, और 3 मिक्स रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो 23 को 6 से डिवाइड करने का 3 बार जाएगा और 5 रिमाइंडर रहेगा, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो
4 चल रहा है, अभी तक 4 ही चल रहा है। तो 5 नंबर 3 नंबर से तीनों को ऐड करना कर, एक इंटीजर का फॉर्म है, 2 रैशनल नंबर का फॉर्म है, डिनोमिनेटर में फैक्टर 4 और 8 है, 4 और 8 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं तीनों नंबर को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। 4 को तीनों मिले को एलसीएम 8 है, तीनों डिनोमिनेटर में 3 ऐसे रैशनल नंबर चाहिए जिनों की डिनोमिनेटर में 8 होगा। तो 5 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ ऐसे नंबर में डिनोमिनेटर में 8 मिल जाए। तो क्या करना है, 8 × 5 को 40 करके न्यूमरेटर में बनाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में 8। यहाँ पे 4 को 8 बनाने के लिए इंटू 2, 4 × 2 का 8 और नेगेटिव 3 × 2 का -6। तो ये -6/8 हो गया और ये जैसा था वैसे ही रहेगा। अब कॉमन डिनोमिनेटर 8 आ गया, एक कॉमन डिनोमिनेटर लिया, यहाँ पे 2 नेगेटिव न्यूमरेटर्स है, एक पॉजिटिव है। दोनों नेगेटिव न्यूमरेटर को ऐड करके सिंगल नेगेटिव न्यूमरेटर बना दिया और a-b होके जो आएगा 29/8। इसे 29/8 भी लिख सकता हूँ और मिक्स्ड रैशनल नंबर में भी लिख सकता हूँ, तो जो राइट आंसर है। अगर कोई स्टूडेंट 29/8 लिखता है तो वो भी राइट आंसर है, कोई 3 और 5/8 वो भी लिख सकता है। बुक्स देखो, बुक्स में जो होगा उसी को फॉलो करो। अच्छा, 4 इसके साथ साथ 4 भी ख़त्म हो गया, तो 4 को रिपीट कर देता हूँ। 4 में था तो 3 नंबर दिया था, 3 नंबर में एक नेगेटिव का साइन यहाँ पे होने से यहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दूंगा और देख लूँगा कि साथ अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर उसको पॉजिटिव बना लूँगा और साथ साथ में इसका एलसीएम भी देख लूँगा। इनका एलसीएम 18 है, 18 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 को 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो एलसीएम अगर अब एक डिनोमिनेटर में एक तो पहले से 18 है, जो 18 नहीं है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 18 हो जाएगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 18 हो जाएगा। इसमें से इसमें से मैंने क्या किया, 9 को 18 बना के दोनों को 18 में कन्वर्ट होने से ऐड कर दिया, सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप इस प्रोसेस को नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने 9 × 2 का 18 बनाया, -3 × 2 का -6 बनाया। चूँकि दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो ऐड कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर 18 एंड -11 के साथ -6 ऐड करके -17। अब इसके साथ इसको ऐड कर दूंगा, इससे 3/3 को 3 × 6 का 18 एंड -2 × 6 का -12। अब कॉमन डिनोमिनेटर 18 है, दोनों न्यूमरेटर a+b हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है और ऐड करके जो सम आएगा, सम के आगे माइनस का साइन। और इस तरह से तीन आंसर है, तीनों में से कोई भी एक देख सकता हूँ, तीनों भी देख सकता हूँ। तो यही देखने का है और कुछ नहीं है, बस यही है। इसमें से इनका मैंने मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इनके होल नंबर्स का डिफरेंस ले लिया, 2 पॉजिटिव 4 + 4 8 करके 4 + 4 8 करके वहाँ से 2 लेस करके होल नंबर में 6 आ गया। 3 रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। 3 रैशनल नंबर में 1/3 पॉजिटिव है, 1/6 पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव 1/4 एक नेगेटिव नंबर्स है। तो इनको ऐड करने के लिए कॉमन डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर लिया, पॉजिटिव डिनोमिनेटर से नेगेटिव डिनोमिनेटर लेस करके जो आया वही आंसर। अगर फर्दर रिड्यूस होता तो रिड्यूस कर दिया और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव ही रखा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस से मेरे को नेगेटिव रैशनल नंबर आना है। जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड करूँगा नेगेटिव रैशनल नंबर, दोनों का सेम नेचर है तो a+b हो जाएगा। माइनस का साइन कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर में दोनों नंबर्स को लिखा और बीच में प्लस का साइन, दोनों नंबर्स को ऐड कर दूंगा। सेम नेचर का होने की वजह से ऐसा हुआ है। अगर 5 के आगे पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता तो ऐसा नहीं होता। दो नंबर ऐड कर रहा हूँ, एक नेगेटिव इंटीजर एक नेगेटिव रैशनल नंबर, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होने से रूल्स क्या बोलता है, a+b यानी ऐड हो जाएगा। दोनों नेगेटिव ऐड होके मिक्स्ड रैशनल नंबर 5 और 5/4 और आगे माइनस का साइन। इसको मैं इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से 2 को रिप्लेस कर दिया 12/16 के साथ। तीनों डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर 6 मिल गया तो अब न्यूमरेटर को ऐड करने से मिल जाए। तो बस यही है, उसमें क्या है। तो 5 को भी कन्वर्ट कर दिया। देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ और कहाँ पे नहीं, वहाँ पे मेरे को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर उस 5 को भी मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, नेगेटिव 5 को भी अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव 5 को फिर 12 के साथ, वो बहुत बड़ा नंबर है, प्रोसेस कहीं है।
जो मेरे प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। 5 का 4 ख़त्म हो गया, 5 का 1 शुरू हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 2/9 फ्रॉम 5/9। तो इसका मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट में एक मिनिवेंट देखना पड़ता है, एक सब्ट्रैक्ट देखना पड़ता है। मिनिवेंट कौन सा है, मिनिवेंट से में से सब्ट्रैक्ट लेते हैं। a माइनस बी में a मिनिवेंट है और b सब्ट्रैक्ट है, तो मिनिवेंट माइनस सब्ट्रैक्ट। तो मिनिवेंट कौन सा होगा, जहाँ पे फ्रॉम लिखा होगा ये मिनिवेंट होगा, यानी 5/9 से लेस करना है। 5/9 मिनिवेंट हो गया, तो मिनिवेंट को पहले लिखना। 5/9 इज a माइनस b, यहाँ पे b क्या है 2/9, यानी 5/9 माइनस 2/9। तो ऐसे में कॉमन डिनोमिनेटर 9 है, 9 लिया, वहाँ पे फर्स्ट डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड डिनोमिनेटर, 5 माइनस 2 का 6 आया, 6 और 9 फर्दर डिविजिबल होगा। 6 को 6 से डिवाइड किया, 9 को 6 से डिवाइड किया, 6 को 6 से डिवाइड करके 1 मिला, 9 को 6 से डिवाइड करके 1/3 मिला, तो 1/3 मेरा आंसर है। लेकिन 3/9 अगर आंसर लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये फर्दर रिड्यूस होगा। मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि को प्राइम है, जिसमें जो कि फर्दर रिड्यूस ना हो जाए। अगर जब तक रिड्यूस होता है तब तक रिड्यूस कर दो, और रिड्यूस करके ऐसा आंसर दो जो फर्दर रिड्यूसेबल नहीं है, तो वही मेरा प्रॉपर आंसर है। 3/9 प्रॉपर आंसर नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b। तो फ्रॉम b माने ये मेरा मिनिवेंट हो गया, -3 ओवर -11, और -3 ओवर -11 ये मेरा a हो गया, a माइनस b। a लिख दिया, यानी मिनिवेंट लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी मेरा b कौन है, मेरा b एक नेगेटिव इंटीजर है, -6/11। तो चूँकि b एक -11 है, तो उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आए, तो ब्रैकेट में 6/11। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर में एक नेगेटिव रैशनल नंबर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, ऐसे में नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी और इसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दूंगा। ये हो जाएगा 3/3 पॉजिटिव, 3 ओवर पॉजिटिव 11, और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव 6/11, कॉमन डिनोमिनेटर 11, और फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर 9/11, और यही 9 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। तो फ्रॉम a माने मिनिवेंट, मिनिवेंट माने -8/15, ये मिनिवेंट में लिखा। यहाँ से लेस कर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी अपना b कौन है, ये अपना b है -2/15। तो b नेगेटिव b, चूँकि b एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए ब्रैकेट में करके लेके आए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से 15 है, तो नेगेटिव मैंने मिनिवेंट का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो वहाँ पे नेगेटिव करने, तो वहाँ पे करने का कुछ नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में एक नेगेटिव रैशनल नंबर, ब्रैकेट के अंदर बाहर नेगेटिव का साइन, ऐसे में नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे, दोनों नेगेटिव का साइन हट जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस 2/15 हो जाएगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर 15 लिया, -8 + 2, एक न्यूमरेटर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, a माइनस b होकर जो आएगा वो आंसर है। 6/15 दोनों फर्दर 6 से डिविजिबल है, तो डिविज करके -2/5, और नेगेटिव का साइन में 2/5 के न्यूमरेटर के आगे भी दे सकता हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लाइन के जो लाइन है, दोनों राइट आंसर है। दोनों एक स्टूडेंट दोनों लिख सकता है, नहीं तो कोई एक फॉलो कर सकता है। बुक्स में जो होगा वही फॉलो कर लो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। तो यहाँ पे जो फॉर्म लगता है वही मिनिवेंट है, यानी मेरा मिनिवेंट हो गया -5/18। -5/18 से लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। मेरा b कौन है, b है 11/18, तो b को लिख दिया। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 18 है, और यहाँ पे 18 है फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकेंड न्यूमरेटर, तो -5 -11 दोनों दो नंबर हैं, दोनों के आगे माइनस का साइन है। ऐसे में क्या होगा, इसको एडिट करना पड़ेगा, -11 और माइनस सेम नेचर होने से ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। -5 के साथ -11 ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 और 11 16, और 16 के आगे माइनस का साइन, यानी -16/18। दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इसको फर्दर रिड्यूस करके -8/9 मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। तो फ्रॉम a माने -2, ये मेरा मिनिवेंट हो गया -2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस दिया। और मेरा b कौन सा है, b है नेगेटिव इंटीजर 4/11। तो b को नेगेटिव इंटीजर है, चूँकि माइनस के बाद नेगेटिव ला रहा हूँ, तो इसको उसके ब्रैकेट में सजा के लेके आया। तो ब्रैकेट में सजा के अब इसमें आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखने से मालूम पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में 11 है, तो इसको -2 को भी रिप्लेस करके एक नया शेप देना पड़ेगा, जिसके डिनोमिनेटर में 11 होगा और वैल्यू में -2 होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11 × 2 का -22 न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर में 11। तो -2 का नया रूप क्या हो गया, -22
22/11, तो माइनस 22 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 2 के आगे माइनस का साइन, तो -2 का रिप्लेस करके नेगेटिव 22 और पॉजिटिव 11 लिखा, और यहाँ से फिर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 4/11, तब पॉजिटिव होने से माइनस का साइन दोनों हटा दिया, ब्रैकेट हटा दिया, प्लस 4/11, कॉमन डिनोमिनेटर 11, और उसमें नेगेटिव 22 प्लस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव 4 ऐड करना पड़ेगा, जो कि आएगा नेगेटिव 18/11। ये मेरा आंसर है, इसको मैं मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब मेरा 5 भी ख़त्म हो गया। 5 को रिपीट करता है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो फ्रॉम a जो है वो मेरा मिनिमम है, 5/9 लिखा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लिखा, किसको सब्ट्रैक्ट करना है 2/9, कॉमन डिनोमिनेटर 9 लिया, a माइनस b करके, जो फर्दर रिड्यूस होता है तो फर्दर रिड्यूस करके आंसर दिया। तो सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो फ्रॉम a फ्रॉम मेरा मिनिमम है नेगेटिव 3/11, और यहाँ से लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको लेस करना है, यानी अपना b कौन सा है, b एक नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर होने की वजह से खुद से एक ब्रैकेट देके उसको लेके आया। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के आगे नेगेटिव का साइन हटा देंगे, 3/11 हो जाएगा, और इसके नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 6/11, तब जब पॉजिटिव होता है 2 नेगेटिव साइन मिलेगा, 2 ब्रैकेट मिलेगा, अब ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग सबको हटा दो, प्लस 6/11 हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर 11 और फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर। रूल ऑफ डबल नेगेटिविटी, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में अगर नेगेटिव रैशनल नंबर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो या फिर इस तरह से नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच के जो लाइन है उसके आगे है, ऐसे में किसी भी फॉर्म में रहे नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के आगे रखे, न्यूमरेटर के आगे रखे, या दोनों के लाइन के बीच में, ऐसे में नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव रैशनल नंबर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये प्लस a/b हो जाएगा अगर ऐसा सीन है तो। 3 में सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a माने मेरा मिनिमम हो गया, नेगेटिव 8/15 से लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया, जिसको लेस करना वो भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आए, और यहाँ से डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब कॉमन डिनोमिनेटर 15 और फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ सेकेंड न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर नेगेटिव है एक दूसरा पॉजिटिव है, तो a-b होकर जो आएगा फर्दर रिड्यूस होगा, तो फर्दर रिड्यूस करके जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा को प्राइम में आना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद जो आएगा वही मेरा प्रॉपर आंसर होगा। आप 2 आंसर में नेगेटिव का साइन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कहीं भी देख सकते हैं, वो स्टूडेंट के ऑप्शन के ऊपर है कि वो कौन सा ऑप्शन लेगा। सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a का मतलब मिनिमम में नेगेटिव 5/18 लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया, और किसको लेस करना है b को, मेरा b कौन है 11/18, तो लेस कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर 18 या -5 -11, यानी 2 नंबर इन नेगेटिव 5 और नेगेटिव 11 को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। रूल्स क्या है, अगर दोनों के आगे माइनस का साइन है तो दोनों को ऐड करो, ऐड करके जो सब मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन दे देंगे, 5 + 11 का 16 और 16 के आगे माइनस का साइन, तो -16/18 दोनों को फर्दर रिड्यूस करके नेगेटिव 8/9 आंसर दिया। तो एक में इसमें से सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a माने मीन्स मेरा नेगेटिव 2 से लेस करना है, जिसको लेस करना है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, उसकी वजह से पहले से नेगेटिव का साइन है, और उसके बाद एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा हो, तो उस नेगेटिव रैशनल नंबर आ रहा है, उस नेगेटिव रैशनल नंबर को ब्रैकेट के अंदर में डाल के सजा के लेके आएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव 2 को डिनोमिनेटर में चूँकि 11 है तो नेगेटिव 2 का एक नया रूप देंगे, नेगेटिव 22/11, ऐसे में ताकि वैल्यू नेगेटिव 2 रहे और डिनोमिनेटर में 11 मिल जाए, और इसका नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 4/11 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आज 5 खत्म हो गया, 6 शुरू हो गया, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव 3/10 फ्रॉम a फ्रॉम 1/5, यानी सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो फ्रॉम a माने मेरा मिनिमम हो गया 1/5 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया। अब सब्ट्रैक्ट किसको करूँगा, b को, b मेरा क्या है नेगेटिव रैशनल नंबर 3/10 है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर 3/10 है, तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, ऐसे में ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव रैशनल नंबर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी प्लस 3/10 हो गया, तो ये प्लस 3/10 हो गया। आपने में डिनोमिनेटर, एक के डिनोमिनेटर में 5, एक के डिनोमिनेटर में 10, और 5 और 10 में क्या नंबर है, फैक्टर मल्टीपल, जो मल्टीपल है, यानी 10 को ग्रेटर नंबर 10 को स्मॉलर नंबर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए 5 और 10 में फैक्टर मल्टीपल, ऐसे में 5 को 10 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, 5 × 2 का 10 और 1 × 2 का 2, 1/5 अभी 2/10 हो चुका, कॉमन डिनोमिनेटर 10 लिया और a + b करके आंसर दिया। अब 5 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो 5 को 5 से डिवाइड करके 1 लिखा, और 10 को 5 से डिवाइड करके 2, 1/2 मेरा आंसर हो गया। सब्ट्रैक्ट अब 6 के सारे नंबर को 2 तरह से कर सकते हैं, एक है एडिटिव इन्वर्स
की तरफ से एक तो सिंपल जिस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ए माइनस बी, वैसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है एडिटिव इन्वर्स, उसका क्या है तो इसको पहले सजा देते हैं सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो फ्रॉम ए का मतलब मेरा 1/5 और सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन। और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव की वजह क्योंकि पहले से नेगेटिव है और एक नेगेटिव और ला रहा हूँ तो उस नेगेटिव को मैं ब्रैकेट के अंदर में से सजा के लेके आऊँगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर तुम ए माइनस बी करना चाहते हो तो ऐसे में ए लिख दो, ए है मेरा 1/5, ऐसे में अपने से एक प्लस का साइन डाल दो, अपने से प्लस का साइन दे दिया, प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। तो बी का एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी, यह बी अपना क्या है, बी है नेगेटिव 3/10। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ नेगेटिव, अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब नेगेटिव, जो मेरा नेगेटिव है इसका ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 3/10। तो इसको क्या करेंगे 1/5 के साथ ऐड करेंगे 3/10। अब दो रैशनल नंबर को जिस तरह से ऐड करते हैं वैसे ही, तो बस सजाने का खाली फर्स्ट लाइन का डिफरेंस है। ऐसे में ये नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे। और अगर मैं एडिटिव इन्वर्स के की तरह से को यूज से के थ्रू से इसको यूज़ करके सॉल्व करना चाहता हूँ, ए लिखने के बाद अपने से प्लस साइन देना पड़ेगा, एडिटिव इन्वर्स लिखना पड़ेगा और जो बी है उसको लिखना पड़ेगा। बी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर, इसलिए ब्रैकेट के अंदर में लगा। अब इसका ऑपोजिट यानी नेगेटिव का ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव 3/10 का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस पॉजिटिव 3/10 यानी प्लस 3/10। तो इसको ये प्लस यानी 3/10, दो प्लस को लिखने 3/10, तो ये कन्वर्ट होकर के क्या होगा 3/10 हो गया, क्योंकि पहले से प्लस का साइन है इसलिए 3/10। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या हो गया, अगर नेगेटिव और नेगेटिव साइन चला जाएगा, ब्रैकेट चले जाएगा, जो नंबर रह जाएगा 3/10 वही उसी को ऐड कर दूंगा। अब बाकी जैसा ऐड करते हैं वैसा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए माने मेरा मिनिमम, और मिनिमम माने -8/5 से लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया। किसको लेस करना है, अपना बी कौन है, बी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव 6/24। चूँकि बी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, पहले से नेगेटिव है, तो बी को ब्रैकेट के अंदर में सजा के लेके आएंगे, लेके आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव रैशनल, ब्रैकेट का बाहर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव माने प्लस 6/25। और यहाँ पे डिनोमिनेटर प्राइस है, तो -8/5 के साथ ऐड करना है 6/25। एक के डिनोमिनेटर में 5 है, दूसरा डिनोमिनेटर में 25 है। 5 और 25 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, यानी 25 को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में 5 को 25 करने से ही मेरा इस सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 × 5 का 25 और 5 नेगेटिव 8 × 5 का 40। तो नेगेटिव 8/5 अब नेगेटिव 40/25 हो गया। कॉमन डिनोमिनेटर 25 लिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर नेगेटिव एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव 35/25। ये भी आंसर हो सकता है। इसको मिक्स रैशनल नंबर में फॉर्म में भी दे सकता हूँ, किताब में जो है वही फाइनल है। तो नेगेटिव तो 2 का है, तो अच्छा 6 को, हाँ 6 को इसी नंबर को आप एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से भी सॉल्व करेंगे। एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से सॉल्व करने के लिए जैसा पहला नंबर लिखता है जिस तरह से सजाता है वैसे सजाएंगे। ए माइनस बी करेंगे, अपना ए है नेगेटिव 8/5 और ए लिखा, माइनस का साइन दिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए। माइनस किसको करेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर होने की वजह से उसको ब्रैकेट में लेके आए। अब इसमें क्या, अब एडिटिव इन्वर्स में क्या करना पड़ेगा, ए जैसा है वैसे लिखेंगे। ए है -8/5 -8/5 लिखा, अपने से एक प्लस साइन दिया, अपने से एक प्लस साइन दिया, अपने से लिखा एडिटिव इन्वर्स ऑफ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बी क्या है, तो बी है नेगेटिव 6/2। तो इसके बाद बी नेगेटिव 6/2 का नेगेटिव का ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है 6/25, यानी नेगेटिव 8/5 के साथ ऐड करेंगे 6/25। अब बाकी तो जैसा है वैसे ही 5 को 25 बना के ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव 7, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, यानी तो फ्रॉम ए मेरा मिनिमम हो गया। मिनिमम मैंने -2 से लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। आज किसको लेस करूँगा, अपना बी कौन है, बी है एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव 7/4। चूँकि बी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, पहले से माइनस का साइन है, तो बी को एक ब्रैकेट के अंदर में सजा के लेके आऊँगा नेगेटिव 7/4 को। अब ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट में बाहर नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 7/4। नेगेटिव 2 के साथ ऐड करना है 7/4। अभी ऐसे में कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो नेगेटिव 2 का नया रूप देना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में 4 हो जाए। तो इसमें क्या है 4, 2 × 4 का 8, नेगेटिव 8/4, नेगेटिव 8/4। नेगेटिव 8 को जब 4 से डिवाइड करूँगा 2 मिलेगा, और 2 के आगे माइनस का साइन, तो वैल्यू सेम रहा, डिनोमिनेटर में 4 मिल गया। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 4 लिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ सेकंड डिनोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है एक दूसरा पॉजिटिव है, a - b करके नेगेटिव 1/4 मेरा आंसर हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव 7 इसी
नंबर को एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से भी सॉल्व करूँगा। तो इफ सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो बी फ्रॉम ए माने मिनिमम -2 से सब्ट्रैक्ट करने माइनस का साइन है, किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल पहले से नेगेटिव का साइन है इसलिए उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आए। यहाँ पे -2 लिखेंगे, अपने से प्लस लिखेंगे, प्लस एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे। अब प्लस एडिटिव इन्वर्स लो के ये जो बी है इस बी को लिखेंगे। अब बी में क्या है, बी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी -2 के साथ ऐड करेंगे 7/4, -2 के साथ ऐड किया सेकंड में, बाकी का हम जानते हैं। तो सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए माने मिनिमम हो गया 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, किसको माइनस करेंगे, अपना बी कौन है, अपना बी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव होने पहले से नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव नंबर को आ रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। तो ब्रैकेट में सजा के लेके आया, ब्रैकेट अब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी 1 के साथ ऐड करेंगे पॉजिटिव 16/21। तो इस 1 को तो डिनोमिनेटर में क्या है 21, तो 1 को भी नया रूप देंगे ताकि डिनोमिनेटर में 21 मिल जाए। तो इसका बेटर है 21 ओवर 21 को 21 से डिवाइड देने से कितना मिलेगा 1, तो 1 का नया रूप क्या हो गया 21। ऐसे में डिनोमिनेटर में 21 मिल गया और एक डिनोमिनेटर पहले से 21 है, तब कॉमन डिनोमिनेटर 21 और यहाँ पे a + b करके जितना मिलेगा या तो इस तरह से दें या इस तरह से दें, दोनों राइट आंसर है। अब इसको एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए माने मेरा मिनिमम लिखा 1 लिखा, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया। अब किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपना बी कौन है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर 16/21, चूँकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर में सजा के लिखे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के ए जैसे है वैसे लिखेंगे, अपने से एक प्लस देंगे, एडिटिव इन्वर्स लेवल लिखेंगे। अब ये जो नंबर है उसको वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना चाहता है नंबर क्या है मेरा नेगेटिव का अपोजिट क्या है पॉजिटिव, तो उसका मतलब ऐड करेंगे कितना 16/21, उसके बाद 1 के साथ ऐड करेंगे 16/21, बाकी हम जानते हैं। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए माने मेरा मिनिमम हो गया, मिनिमम 0 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको माइनस करेंगे, एक नेगेटिव रैशनल नंबर, पहले से नेगेटिव का साइन है इसलिए एक नेगेटिव के रैशनल नंबर को जिसको लेके आएंगे उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, बाहर में नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी 0 के साथ ऐड करेंगे 8/15, और किसी के साथ 0 के साथ 8/15 में ऐड करेंगे तो एज ए सम मेरे को 8/15 ही मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम ए, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, यहाँ मेरा ए कौन सा हुआ, मैंने मिनिमम -3/8, -3 से 8 पे से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपना बी कौन है, अपना बी है 0, तो यहाँ से 0 लेस करेंगे, तब -3/8 से 0 लेस करेंगे, मैंने कुछ भी लेस नहीं करेंगे, 0 तो 0 लेस करना मैंने कुछ भी लेस नहीं करने का है, तो जो रहेगा जो मिनिमम है वही मेरा आंसर होगा। मिनिमम है -3/8, ये तो जो मिनिमम वही आंसर। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट -2 में सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए मैंने मेरा मिनिमम हो गया -3/10 लिखा, यहाँ से माइनस करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको माइनस करना, अपना 2 कौन है, अपना 2 है -2। अब यहाँ पे नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, चूँकि बाहर एक नेगेटिव है और जिसको लेके आ रहे हैं वो भी नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव नंबर लेके आएंगे उसको ब्रैकेट के अंदर में सजा के लेके आएंगे, और नहीं ब्रैकेट के अंदर में सजा के लेके आएंगे तो कुछ इस तरह से देखना होगा जो मेरा गलत होने का चांस है, तो इसको वजह से इसको ले। अब नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट बाहर करें नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसको -3/10 के साथ ऐड करेंगे +2। अब इसको 2 का नया रूप क्या देंगे, 2 को 10 × 20 20/10, तो 20 को 10 से डिवाइड करने के लिए डिवाइड करेंगे से 2 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 10 मिल गया। अब कॉमन डिनोमिनेटर 10 और यहाँ पे -3 के साथ ऐड करेंगे पॉजिटिव 20, यानी 20 - 3 माने 17/10। इससे ये भी आंसर बुक्स में जो होगा वो इसको फॉलो कर देंगे या अपने से भी जो देंगे वही आंसर है। तब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए माने मिनिमम -3/10 से, अच्छा ये एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से कर रहा है, -3/2 अपने मिनिमम से मिनिमम लिखा, माइनस करने के लिए माइनस का साइन दिया। मेरा सब्ट्रैक्ट क्या है -2, ये नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट में सजे के लिए क्या है। इसके बाद क्या होगा, ए जैसा है वैसा लिखेंगे, ए के बाद प्लस साइन अपने से देंगे, एडिटिव इन्वर्स सब लिखेंगे। अब जो मेरा बी है, जो मेरा सब्ट्रैक्ट है उसको लिखेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा 2, ओनली 2 माने 3/10 के साथ ऐड करेंगे 2। अब इसको बाकी हम जानते हैं। सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए माने मिनिमम माने मेरा -5/16, लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको लेस करेंगे, अपना बी कौन है 5/8 लिखा। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अब 16 और 8 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, तो 8 को 8 × 2 का 16 और 5 × 2 का 10, 5/8 को 10/16 कर दिया। ऐसे में कॉमन डिनोमिनेटर 16
और -5 -10, यानी -5 -10 का मतलब दो नंबर दोनों का अगर माइनस का साइन, उसका मतलब -5 के साथ -10 ऐड करना है, करके -15 मिलेगा, तो -15/16, तो यही मेरा राइट आंसर है, -15/16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसको एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए मतलब मेरा मिनिमम -5/16, ए लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, अपना बी कौन है, 5/8 उसको लिखा। चूँकि नेगेटिव नंबर नहीं है तो इसको अलग से ब्रैकेट में सजा के लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ए लिखेंगे, प्लस देके एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, जो मेरा सब्ट्राहेंड है उसको लिखेंगे। अब इसका सब्ट्राहेंड क्या है, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का अपोजिट क्या है, नेगेटिव, उसका मतलब -5/16 के साथ ऐड करना है -5/8, देन इसका जो भी होगा उसका अपोजिट होगा। तो अभी तक जितना भी किया था वो सब नेगेटिव था, इसलिए उसको अपोजिट पॉजिटिव था, लेकिन पहली बार मेरा सब्ट्राहेंड पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट होगा नेगेटिव, उसका मतलब -5/16 के साथ ऐड करेंगे -5/8। अब 8 को 16 बनाया, 8 इंटू 2 का 16 और -5 इंटू 2 का 10, और कॉमन डिनोमिनेटर 16, और दोनों नेगेटिव न्यूमरेटर्स हैं तो दोनों को ऐड करके सिंगल न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए मैंने मिनिमम -3/13 से लेस करेंगे, ए लिखा, ए क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर 3/13, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन, और सब्ट्रैक्ट करेंगे बी को, मैंने सब्ट्राहेंड को, मेरा सब्ट्राहेंड क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4, तो दो नंबर से दोनों नंबर के आगे नेगेटिव का साइन। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, मैं इस नंबर को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पहले रैशनल नंबर, उसके बाद इंटीजर, तो मैं पहले क्या किया, थोड़ा सा रिवर्स करके पहले इंटीजर दिया फिर रैशनल नंबर लिखा। अब चूँकि मैं दोनों ने दो नंबर हैं, दोनों के आगे माइनस का साइन है और इनको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। रूल्स क्या बोलते हैं, अगर दोनों सेम नेचर है तो a+b हो जाएगा, यानी माइनस का साइन लिया, माइनस का साइन देके दोनों होल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 3/13 हो जाएगा, 4 और 3/13 और उसके आगे माइनस का साइन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको मैं 55 मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रैशनल नंबर के में भी फॉर्म कर सकता हूँ। 6 हो जाएगा तो रिपीट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, सो फ्रॉम ए है मेरा -3/13, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया, अपना मिनिमम सब्ट्राहेंड क्या है, 4 है, 4 लिखा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सजा देना पड़ेगा, इस नंबर को -3/13 के साथ माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस क्या है, 4 है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, यानी इसको मैं ऐसा लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर में +4 -3 इसको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से कर रहा हूँ, तो ए को ए लिखा, यहाँ पे अपने से प्लस का साइन दिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, सब्ट्राहेंड का। सब्ट्राहेंड क्या है, +4। अब +4 का सब्ट्राहेंड क्या है, -4, उसका मतलब ए के साथ ऐड करेंगे -4, तो ए दोनों नंबर नेगेटिव है, बाकी का हम जानते हैं किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। 6 ख़त्म हो गया, चलो 6 को रिपीट कर देते हैं। सिक्स में लेस है, लेस में सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, जो फॉर्म होता है वही मेरा मिनिमम है, उसको पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन देंगे, सब्ट्रैक्ट जिसको करेंगे अगर वो नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे, फिर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर हम जानते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। इस तरह से करेंगे। और एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे जैसा सजाया वैसे सजाएंगे, ए को लिखेंगे, ए को अपने से प्लस साइन देंगे, एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, और सब्ट्राहेंड जो है जैसा है वैसे, अगर नेगेटिव सब्ट्राहेंड है तो वहाँ पे उसको ये -3/10 का इसके 1/5 के साथ ऐड करेंगे, पहले प्लस साइन तो पहले से ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स ऑफ बोल के यहाँ पे 3/10 जो होगा उसका रिवर्स का, -3/10 है तो पॉजिटिव 3/10 ऐड करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड करेंगे, बस यही है। तो उसमें यही और है, उसमें तो और कुछ नहीं है। चले आते हैं 7 में।
द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 11/24, इफ वन ऑफ देम इज 3/8, फाइंड द अदर। दो नंबर ऐड किए, ए प्लस बी ऐड करके मेरे को मिला 11/24, जो ए और बी ऐड किया उनमें से एक है 3/8, तो दूसरा कौन सा होगा? सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 11/24, वन ऑफ दिस नंबर इज 3/8, देयरफॉर अदर नंबर कितना होगा? सम में से एक नंबर लेस करना पड़ेगा। सम है 11/24, वहाँ से लेस करूँगा कौन सा? इन दोनों में से ए और बी में जो एक नंबर दिया हुआ उसका। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? एक में 24, एक में 8। 8 या 24 में क्या है? क्या 24 को 8 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ होने से क्या होगा? 24 दोनों डिनोमिनेटर में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? 24 एलसीएम है, 8 को 24 करने के लिए इंटू 3, तो एक वन साइड मल्टीप्लाई करने से मेरा दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर 24 आ गया। तो कॉमन डिनोमिनेटर 24 लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड करके जो लगाएगा वही मेरा आंसर। तो ये सम ऑफ टू नंबर्स है। 7 को, इस नंबर को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 11/24, इफ वन ऑफ देम इज 3/8, फाइंड द अदर। द सम ऑफ टू नंबर्स 11/24, वन ऑफ दिस टू नंबर्स इज 3/8, देन लेट द अदर नंबर बी एक्स। मान लिया दूसरा नंबर x है, तब क्या होगा? x के साथ जब 3/8 ऐड करूँगा, x के साथ जब 3/8 ऐड करूँगा, a प्लस बी हिसाब से 11/24 मिलेगा। ऐसे में x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगा यहाँ पे प्लस 3/8 इक्वल टू साइन के राइट में जाके नेगेटिव 3/8 हो जाएगा, यानी 11/24 नेगेटिव 8 है। बाकी के कैलकुलेशन हम जानते हैं, 8 को 24 बनाने के लिए इंटू 3 करके। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सम ऑफ टू नेशनल नंबर लिख दिया, एक नंबर दूसरे नंबर को x पकड़ा, तो x प्लस 3/8 इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू कितना पड़ेगा? अब इस नंबर को x के साथ जो नंबर x की तरफ से है, मैंने इक्वल टू के लेफ्ट में है, उसको नंबर को राइट में लाना पड़ेगा। राइट में जब आएगा तो नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। The sum of two rational number is -7/25, one of them is the find the other। The sum of two rational number इतना है, if one of them इतना है, let the other number be x। उसके बाद x के साथ जब हम 13/24 ऐड करेंगे, a प्लस b के हिसाब से हमें मिलना चाहिए -7/12। ऐसे में ये नंबर x इक्वल टू कितना होगा? तो ये 13/24 राइट इक्वल टू साइन के राइट में जाके -13/24 हो जाएगा। ऐसे में एक के डिनोमिनेटर में 12 और दूसरे के डिनोमिनेटर 24, और 24 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 24 और 24 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। ऐसे में 12 को इंटू 2 करने से ही, यानी 12 इंटू 2 का 24 किया, -7 इंटू 2 का 14 बनाया, या जैसे -7/12 का अभी बन गया -14/24, कॉमन डिनोमिनेटर 24, और फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो दोनों a प्लस बी होके जो आएगा वही आंसर होगा। और रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे आया था -27/24, -27 को मैं लिख सकता हूँ -9 इंटू 3, 24 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 3। 8 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, दोनों से रिमूव कर दिया, -9/8 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या किया? सम ऑफ टू इंटीजर्स इतना था, a को x पकड़ा था, a प्लस बी इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू कितना होगा? तो ये एक नंबर जो x के साथ है इक्वल टू के लेफ्ट में है, उसको राइट में ले जाने से साइन चेंज हो जाएगा। बाकी जैसा है वैसा हम जानते हैं। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -4, वन ऑफ देम इज इतना, द लेट द टू रैशनल नंबर इक्वल टू वन ऑफ देम इतना, लेट द अदर नंबर भी x। तो x के साथ दूसरा नंबर ऐड करने से ऐसे सम a प्लस बी का -4 मिलेगा। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ? x के साथ इस नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x के साथ ऐड करना पड़ेगा, एक के साथ एक नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड करना पड़ेगा। ऐसे में प्लस का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, x माइनस 13/12 इक्वल टू -4। अब इस x की वैल्यू कितनी होगी? इस नंबर को जब लेफ्ट के जब इक्वल टू को उधर राइट में ले जाके आएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -13/12 का पॉजिटिव 13/12 हो जाएगा। तो पॉजिटिव 30, एक नेगेटिव नंबर, एक दूसरा पॉजिटिव नंबर, और इस -4 को एक नया रूप देना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में 14 मिल जाए एंड डिनोमिनेटर में 12 मिल जाए। तो 4 इंटू 12 को 48, और 48 का माइनस का साइन, न्यूमरेटर में 48, डिनोमिनेटर में 12, फॉर -48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो -4 मिलेगा। वैल्यू -4 ही रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में 12 मिल गया। कॉमन डिनोमिनेटर लिया, आज यहाँ पे एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, a माइनस बी होकर मेरे को मिला -35/12। यही मेरा आंसर हो गया। what should be added to negative rational number 3/32 to get इतना? तो let x be added। तो इसका मतलब इस नेगेटिव 3/32 के साथ जब x ऐड करेंगे a प्लस बी तो कितना मिलेगा? 53/96। ऐसे में x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू मिलेगी मेरे नेगेटिव नंबर को जो x के साइड में है इक्वल टू के रिलेट में है, x के साइड में उसको जो x के ऑपोजिट में लेके आएंगे, यानी इक्वल टू साइन के राइट में लेके जाएंगे। जब राइट में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -3/32 का पॉजिटिव 3/32 हो जाएगा, यानी 53/96
ऐड करेंगे पॉजिटिव 3/32। 96 और 32 में क्या है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, तो 32 को इंटू सी करने से ही 96 बन जाएगा। तो इसमें कॉमन डिनोमिनेटर 96 लिया, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 32 को इंटू सी करने से 96 बन जाएगा। तो उसी सी को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे तो एक स्टेप थोड़ा सा को अवॉइड किया है, 1 स्टेप कम कर दिया। आप अगर स्टेप को देना चाहें तो दे सकते हैं, जिसमें 32 इंटू सी करके 96 और यहाँ पे 9 यानी 9/36। अल्टीमेटली यही आएगा 9/36। 56 दोनों को a प्लस बी न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 62/96 और दोनों फर्दर रिड्यूसिबल है, तो करके मेरे को दोनों इवन नंबर्स हैं तो दोनों को 2 से डिवाइड करके 31/48 मेरा रिक्वायरमेंट इस तरह से आया। ये व्हाट शुड बी एडेड टू नेगेटिव 3/20 टू गेट 2 and 9/20, लेट एक्स बी एडेड। उसका मतलब जब मैं नेगेटिव 3/20 के साथ एक्स ऐड करूँगा तो a प्लस बी के हिसाब से मेरे को मिलना चाहिए 2 and 9/20। अब 2 and 9/20 एक मिक्स नंबर है, इसको मैंने 2 अलग कर दिया, 9/20 अलग कर दिया। और नेगेटिव 3/20 को जब मैं साइड को उथल में लेके जाऊंगा इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3/20। तो इसके मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, पॉजिटिव 2 प्लस रैशनल नंबर 9/20 प्लस ये नेगेटिव रैशनल नंबर साइड चेंज करके जब x के अपोजिट में आ गया तो पॉजिटिव 3/20। ये तीनों नंबर को ऐड करूँगा। तीनों नंबर के ऐड में कॉमन डिनोमिनेटर 20 है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। 20 कॉमन डिनोमिनेटर 20 और 9 + 3 12, 12/20। 12/20 को फर्दर रिड्यूस करके 3/5 कर दिया। अब 2 + 5 दो नंबर ऐड कर रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करके मैं 13/5 भी कर सकता हूँ और 2 and 3/5 भी आंसर, बोथ आर राइट आंसर। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a टू गेट b, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड। तो -4/5 से माइनस जब x लेस करूँगा तो इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, 1। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो नंबर साइड चेंज होगा, दो नंबर का साइड चेंज होगा। कौन सा एक तो x नेगेटिव x साइड चेंज होके इधर में आएगा, तो इधर में आके ये पॉजिटिव x बन जाएगा, तो 1 प्लस पॉजिटिव x और एक तरफ से नेगेटिव 4/5। अब इस 1 को फिर x के ऑपोजिट में लेके आएंगे, यानी नेगेटिव साइड चेंज करेंगे -1, तो नेगेटिव 4/5 -1। अब x की वैल्यू कितना होगा, अब 1 को रिप्लेस कर देंगे 5/5 के साथ, 1 को रिप्लेस करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में 5 मिल जाए, तो 1 को 5/5, तो नेगेटिव 4/5 माइनस का साइन दिया 5/5, कॉमन डिनोमिनेटर 5 और -5 -4 -5 माने दोनों नंबर को सेम है, तो इसको दोनों नंबर दोनों के आगे नेगेटिव का साइन, तो ऐड होकर -9 हो जाएगा। -9/5 मेरा आंसर हो गया। If the sum of two numbers is इतना, if one of them is negative, find the other. Sum of two numbers इतना, one of them इतना, let the other number be x, then x के साथ जब -2 ऐड करेंगे तो एज ए सम मेरे को a + b के हिसाब से -6/5 मिलना चाहिए। तो ऐसे में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक प्लस का साइन माइनस और ब्रैकेट हटा के x - 2 इक्वल टू इतना, तो अब x को उधर में लेके जाएंगे तो -2 का +2 हो जाएगा और 2 को रिप्लेस करके नीचे में 5 आना चाहिए, यानी 10/5 लिखेंगे। 2 का नया नंबर हो गया 10/5, 10 को 5 से डिवाइड करने के लिए 2, ऐसे में डिनोमिनेटर 2 मिल गया, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, 4/5 मेरे आंसर हो गया। व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, लेट एक्स बी एडेड, तो उसका मतलब 7/12 के साथ एक्स ऐड करने से इतना मिलेगा। ऐसे में तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू को ये -7/12 को इधर से रिमूव, x की साइड से रिमूव करके x के ऑपोजिट में लेके जाएंगे, तब ये -7/12 का +7/12 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक में 8 है, एक में 12 है, 8 और 12 दोनों कॉम्पोजिट नंबर और 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 8 को 4 से डिवाइड करके 2 और 2 × 12 को 24, इस तरह से एलसीएम होता है, वो बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अभी 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, तो अभी 20 एलसीएम लिख दिया। अभी 8 को 24 करने के लिए × 3, इसलिए उसके न्यूमरेटर को भी × 3 करना पड़ेगा, तो 3 × 3 का 9 लिख दिया। अभी 12 को 24 करने के लिए × 2, इसलिए उसका न्यूमरेटर 7 को भी × 2 करना पड़ेगा, 7 × 2 का 14, एक स्टेप कम कर दिया, इसकी वजह से ऐसा देखने में लग रहा है। अब 9 + 14 का कितना मिलेगा, 23/24, ये मेरा राइट आंसर हो गया। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/9 टू गेट 9/5, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, उसका मतलब 5/9 से जब एक्स लेस करूँगा एज ए रिजल्ट मेरे को 9/5 मिलेगा। ऐसे में मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो नंबर
साइड चेंज करने पड़ेंगे। ये नेगेटिव एक्स साइड चेंज करके उधर में आएगा, उधर में आने से नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव एक्स बन गया, और पॉजिटिव 9/5 का उधर में साइड चेंज करके इधर में आएगा, आने से -9/5। ऐसा क्यों होगा? एक्स की वैल्यू तभी मिलेगी जब इक्वल टू के एक तरफ में एक्स अकेला, दूसरी तरफ में बाकी नंबर। अगर कोई नंबर एक्स से साइड होगा तो उसमें एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या ज़रूरत है? इक्वल टू के एक साइड में एक्स अकेला, दूसरे साइड में बाकी नंबर्स। अब इसमें एक्स मेरा राइट साइड में आ रहा है, तो इसमें मेरे को चेंज करके सेम नंबर को मैंने चेंज कर दिया। ये पहले जैसा नंबर था एज इट इज़ इसको लेफ्ट में लेके आया, राइट में लेके आया, इसको लेफ्ट में लेके आया। अब इक्वल टू हो गया 5/9 - 9/5। ऐसे में डिनोमिनेटर में क्या है? 9 और 5। 9 और 5 क्या है? दोनों को प्राइम है। 5 एक प्राइम नंबर है, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, और 9 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसा रिलेशन होने से क्या होगा? को प्राइम हो जाएगा। को प्राइम माने दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अगर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो एलसीएम क्या होगा? एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके 9 × 5 का 45। 9 × 5 का 45 होने से और तब बेनिफिट क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेनिफिट मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर, यानी 5 × 5 का 25, ये माइनस का साइन दिया। फिर 9 × 9 का 81। ये सब नंबर जब प्रैक्टिस करेंगे तब और सॉल्व होगा। तो 25 - 81 का, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो a - b होगा 81 - 25, जो नंबर आएगा उसके आगे माइनस का साइन, -56/45। तो ये मेरा आंसर होगा। 7 से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 7 को मैंने बहुत फास्ट कवर किया है, इतने फास्ट में हो सकता है कि कोई स्टूडेंट मिस हो जाए। तो एक बार 7 को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओनली 7 से जो शुरू होगा, तब उसके पहले तो क्या हुआ है। तो 7 को शुरू कर देता हूँ एक बार फिर से। 7 का सम ऑफ 2 नंबर्स इतना दिया हुआ है, इसमें से सम ऑफ a + b ऐड करके इतना मिला। a + b में से एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है। ऐसे में सम -1 नंबर लिखना पड़ेगा। सम लिख दिया, वहाँ पे माइनस लिख दिया। अब इसमें कॉमन डिनोमिनेटर कन्वर्ट करने के लिए 8 और 24 में फैक्टर मल्टीपल, 8 को 8 × 3 करने से 24 मिल जाएगा, और बाकी कम जानते हैं। इसी नंबर को एक्स को रीड करके भी कर सकते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इतना, a1 ऑफ दिस इतना, लिख दिया अदर नंबर भी एक्स के साथ c/8 ऐड करेंगे तो इतना मिलेगा। अब एक्स की वैल्यू तब मिलेगी जब c/8 को उधर में लेके जाएंगे। जब उधर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यानी प्लस c/8 का नेगेटिव c/8 हो जाएगा। ऐसे में कॉमन डिनोमिनेटर कन्वर्ट करने से a - b करने से आंसर मिल जाएगा। सम ऑफ 2 नंबर रैशनल नंबर इज इतना, वन ऑफ देम इज इतना, लेट द सम ऑफ 2 नंबर इतना, लेट अदर नंबर भी एक। तो एक्स के साथ जब 13/24 ऐड करूँगा, -7/12 होगा। एक्स की वैल्यू तब मिलेगी जब पॉजिटिव 13/24 उधर में जाकर नेगेटिव 13/24 हो जाएगा। एक के डिनोमिनेटर में 24, एक के डिनोमिनेटर में 12, एक के डिनोमिनेटर में 12, एक के डिनोमिनेटर में 24, और 24 और 12 और 24 फैक्टर मल्टीपल, यानी 24 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे में 12 को 24 करने के लिए × 2 करना पड़ेगा। तो 12 × 2 और -7 × 2 करके जब कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, और 2 न्यूमरेटर आया, दोनों नेगेटिव, दोनों को ऐड करके सिंगल नेगेटिव न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ऐसे में देख सकता हूँ 27 और 24 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो उसको रिप्लेस करके इस तरह से लिखा है। नहीं तो डायरेक्टली रिड्यूस करके -27/24 को -9/8 लिख सकता हूँ। ये आंसर हो गया। तो सम ऑफ 2 नंबर्स इतना है, 1 नंबर इतना, तो सजा दिया। अदर नंबर एक्स पकड़ ले, एक्स के साथ जब हम इस नंबर को ऐड करेंगे a + b करेंगे, -4 आंसर मिलने का a + b के हिसाब से। ऐसे में इसको एक ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट ये सब सिंप्लीफाई करने से प्लस और ब्रैकेट हट जाएगा, x - 13/12 हो जाएगा। और ये जब उधर में जाएगा तो ये पॉजिटिव 13/12 हो जाएगा। अब नेगेटिव एक इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऐसे में नेगेटिव रैशनल नंबर को रूप चेंज करके ऐसे करेंगे डिनोमिनेटर में 12 मिल जाए। ऐसे में 12 × 4 का -48 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 12। इसको डिवाइड करने से -4 और कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए 12 मिल गया। 12 लिख दिया, एक न्यूमरेटर नेगेटिव एक पॉजिटिव, a - b करने से आंसर मिल जाएगा। लेट एक्स बी एडेड, इनमें से व्हाट इज टू बी एडेड विथ, कितना एक्स इस नंबर के साथ कितना ऐड करेंगे कि हमें इतना मिल जाए। तो ऐसे में एक्स ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें एक नंबर के साथ एक्स ऐड किया तो इतना मिल गया। अब एक्स की वैल्यू मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू मिलने के लिए मेरे को इस नंबर नेगेटिव नंबर को, जो भी एक्स की तरफ से है, इस नंबर को एक्स के ऑपोजिट में ले आना होगा। जब ले आऊँगा तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। तब दोनों नंबर को पॉजिटिव करके कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके ये आंसर। इसमें थोड़ा सा ओवर स्टेपिंग किया है, आप इसको चाहे तो नॉर्मल स्टेप में कर सकते हैं।
व्हाट इज़ टू बी एडेड, लेट एक्स बी एडेड, तो इस नंबर के साथ एक्स ऐड करने से इतना मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू कितना, इस नेगेटिव नंबर को रैशनल नंबर को जब मैं इसके ऑपोजिट में ले जाऊँगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। चूँकि नेगेटिव था तो इसको भी ब्रेक कर दिया, होल नंबर से अलग कर दिया, फ्रैक्शन अलग कर दिया। 2 है 9/20 का, होल नंबर 2 के साथ ऐड करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर 9/20, और ये नेगेटिव इधर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके सिंगल पॉजिटिव में फिर 2 को रिप्लेस कर दिया। अब ये यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया। जब भी कोई रिड्यूस करने का मौका मिलेगा तुरंत रिड्यूस कर देने का, यही सब देखने का है इस सब में। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव होल नंबर के साथ पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहा हूँ, 2 नंबर जो ऐड कर रहा हूँ दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें प्लस का साइन हटा के मिक्स्ड रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और नहीं तो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन ओपन है, दोनों ही राइट आंसर है। 13/5 भी राइट आंसर है, 2 and 3/5 भी राइट आंसर है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, उसका मतलब -4/5 से -x लेस करने से इक्वल टू 1 होगा। ऐसे में 2 नंबर्स अपने साइड चेंज करेंगे, एक साइड चेंज करके लेफ्ट से राइट में जगह आएगा, पॉजिटिव x होगा, और पॉजिटिव 1 जब यहाँ से साइड चेंज के उधर में जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। इस तरह से ये वाला स्टेप, तो -4/5 -1 इक्वल टू x। अब यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर से एक इंटीजर लेस कर रहा हूँ, तो इंटीजर को भी एक ऐसा रूप देना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर में 5 हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, 5/5, तो -4/5 -5/5, तो कॉमन डिनोमिनेटर 5 और -4 -5 और दोनों ऐड हो जाएगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स, इतना तो जितना नंबर है इतना वन ऑफ देम, लेट एक्स बी नंबर, एक के साथ इस नंबर को ऐड करने से a प्लस बी करने से इतना मिलेगा। ऐसे में प्लस और माइनस, प्लस हटा देंगे, नेगेटिव का साइन हटा देंगे, x-2 इक्वल टू इतना, x की वैल्यू नहीं मिलेगी, जब उधर में जाके ये +2 हो जाएगा। एक नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव इंटीजर को भी एक ऐसा नया रूप देना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर में 5 हो जाए, तो 10/5 और दोनों में 5 और -6 के साथ पॉजिटिव 10 करके जो आएगा वो आंसर। व्हाट इज़ टू बी एडेड, लेट एक्स टू बी एडेड, इसके साथ एक्स ऐड करूँगा, तो इसमें एक्स की वैल्यू तब मिलेगी जब इस नंबर को एक्स की तरफ से ले जाकर उसको ऑपोजिट में ले जाऊँगा। ऑपोजिट में जब जाएगा तो नेगेटिव रैशनल नंबर का पॉजिटिव रैशनल नंबर में जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर कन्वर्ट किया, जो आया वही आंसर। व्हाट शुड बी एडेड, what should be added, let x be subtracted, 5 - 9 5 - 9 - x इक्वल टू इतना। ऐसे में 2 नंबर साइड चेंज होगा, एक साइड चेंज करके लेफ्ट साइड से राइट में आके पॉजिटिव x बन जाएगा, और पॉजिटिव 9/5 का उधर में जाकर नेगेटिव 9/5 बन जाएगा। अब दोनों को, अब चूँकि x यहाँ पे राइट में आ रहा है, एक स्टेप और करूँगा कि x को लेफ्ट में आ गया और इन दोनों नंबर को राइट में लेके आया। इसके बाद इनको डिनोमिनेटर को 9 और 5, दोनों 9 और 5 को प्राइम होने से एक दूसरे को न्यूमेरेटर में 9 × 5 का 45, और न्यूमेरेटर में फर्स्ट न्यूमेरेटर होगा 5 × 5 का 25, फिर माइनस का साइन, सेकंड न्यूमेरेटर होगा 9 - 9 × 81, और 25 से 81 लेस करूँगा तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। थैंक यू, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।